परेशान हूँ। अपूर्वा को तो हनुमान जी खुद आके दे जाते हैं काम भी। इनको हर स्टोरी खुद सामने से चल के आती, मेरे साथ कब होगा ये सब चीज। मेरे को काम भी चाहिए, मेरे को ऐसे स्टोरीज भी चाहिए लाइफ में। नहीं वो ना मैंने एक मूवी रिसेंटली देखी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है मिशन मजनू, Okay. है ना। तो दैट इज अ आर्द्रा स्टोरी, Oh, okay. क्योंकि उसमें दिखाया है कि उसके फादर का इश्यू होता है, अबैंडनमेंट इश्यू सॉर्ट ऑफ, इस तरह से आप ले सकते हो कि हिज फादर किल्स हिमसेल्फ। आई एम सॉरी स्पॉइलिंग दी मूवी वो। नहीं देखने वाले हम। ये अच्छी मूवी है। लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर एक्टिविटी लाइक, मैंने ना डॉक्टर पाई का लेक्चर सुना था, तो उसमें था कि जो आर्द्रा नक्षत्र है उससे आप जो ये होते हैं ना न्यूक्लियर एक्टिविटी, ये भी देख सकते हो। तो उसमें स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट, ठीक है। और बाकी जो उसके अंदर चीजें दिखाई हुई हैं कि उसका जो फादर का इश्यू होता है वो भी उसके अंदर है। देन ही इज बेसिकली मतलब कैसे वो एक डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ के जो दूसरे कंट्री के सीक्रेट्स हैं वो मतलब पहुंचा पहुंचा के over the phone to back to India, मतलब he completely wrecked all their plans। Okay. हाँ, तो मतलब वो पिक्चर देखो आप, तो आपको पता लगता है कि उसमें आर्द्रा के थीम्स हैं। और मुझे मतलब मैंने देखी और मुझे ऐसा, इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या आर्द्रा के सीन्स उसमें क्या है, क्योंकि उसमें कोई भी वो नहीं है कि आप मेजर जितने भी थीम्स हैं कि इट इज फॉर पीपल हु आर सोशली आउटकास्ट। हाँ, तो वो सोशली आउटकास्ट है क्योंकि उसका फादर को गद्दार बोलते हैं। तो जो उसका, हाँ, तो जो उसका बॉस है वो उसको कॉन्स्टेंटली हरास कर रहा है। वन ऑफ द कैरेक्टर्स ना, इट्स नॉट हाँ, कंप्लीटली अबैंडन्ड, क्योंकि नॉट वन ऑफ द कैरेक्टर्स। जो उसका ऑफिस दिखाते हैं जो बैक होम, उसमें सिर्फ एक पर्सन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसने उसको ट्रेन किया है। बाकी सारे लोग भी, सॉरी, इवन हिज सपोर्टर्स जो उसे वहां सपोर्ट करते हैं इन द मिशन, वो भी तो उसके साथ खड़े। मतलब देयर इज वन पर्सन हु कीप्स, मतलब हु इज प्रेजुडिस्ड एंड इज नहीं, आई गेट द आइडिया कि उन्होंने मूवी में ये दिखाया है कि एवरीबडी इज कॉलिंग हिम सन ऑफ अ ट्रेटर, ठीक है, हर कोई उसको ये बोल रहा है। एंड देन जो जो बंदा उसको एक्चुअली ट्रेन करता है, ही इज पुटिंग हिज ट्रस्ट इन हिम कि इसको मौका दो। तो देन ही प्रूव्स हिमसेल्फ। जो वहां पर भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से एक बंदा इनिशियली उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, फाइनली वो उसको जाकर के ट्रस्ट करना शुरू करता है, एंड देन द थर्ड पर्सन जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। बट पोर्ट्रे उसको फिल्म में ऐसे, क्योंकि जो एक बंदा उनके ऑफिस का उसके बॉस है, जो मेन बॉस है, उससे बात करने जब जाता है तो वो उसको कहता है कि भाई कोई भी इसके अंदर विश्वास नहीं करता, आप क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि भाई इसके फादर ने ऐसा काम किया है, इसीलिए ये इतना अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो इससे बड़ा रीजन और क्या हो सकता है इसके ऊपर ट्रस्ट करने का। तो मतलब आई गॉट अ काइंड ऑफ गॉट दैट फ्रॉम देयर। मुझे मूवी देख के एक और सेकंड के लिए भी एक चीज आर्द्रा और, की फीलिंग नहीं आई। और मैं वही बोल रही हूँ कि आई थिंक वन ऑफ द असाइनमेंट शुड बी लाइक दिस। हाँ, कुछ कंटेंट देख के या कुछ वो करके यू शुड बी एबल टू ड्राइव थीम्स, बट फिर सबको वही चीज देखनी पड़ेगी ना। और यू कैन वॉच व्हाटएवर एंड देन आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस। फिर हम वो समझ नहीं सकते। जैसे मुझे नहीं समझ आ रहा कि, मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि इतना कोई मेजर आर्द्रा का एक्चुअली हाँ, मतलब एक वो पॉइंट है, देयर इज अ लिटिल थिंग कि हाँ वो सोशल आउटकास्ट है, बट इज इट ओनली आर्द्रा जिसमें सोशल आउटकास्ट है कोई इंसान? राहु के और भी तो दो नक्षत्र होंगे ना, उनमें भी तो सोशल आउटकास्ट होते होंगे लोग। एग्जैक्टली होता है। तो आर्द्रा की थीम कैसे बना रहे हो आप? वो थी। मतलब हाँ, एक्चुअली देखे। हाँ, क्योंकि मैंने तो जो लेक्चर डॉक्टर पाय का सुना ना, तो उसमें उन्होंने न्यूक्लियर, मेरा एक सेकंड होल्ड करना प्लीज।
हाँ ठीक है, वो तो मतलब अब स्पाई का काम ही है, दूसरी कंट्री में जो हो रहा है वो बताना है इधर। नहीं, बट अदरवाइज आप स्पाई को आर्द्रा से कनेक्ट नहीं करोगे। अदरवाइज स्पाइज जो हैं दे आर रिलेटेड टू अश्लेषा। ओके। हमने तो मतलब अभी हमने सारे नक्षत्र नहीं पढ़े, बट हमने तो स्कॉर्पियो में डिस्कस किया था ना ये, हम्म, क्योंकि केतु अच्छा, केतु वाले लोग अच्छे स्पाई बनते हैं, हाँ ये बताया था। Virgo goes into आगे बट आप स्पाइस जो हैं उनके मतलब देखोगे तो यू विल फाइंड अश्लेषा इन स्पाइस चार्ट्स आल्सो। हो सकता है कि मतलब ये तो है नहीं कि एक ही चीज ही सिर्फ पॉइंट आउट करेगी, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। नहीं मतलब इसलिए क्योंकि स्पाई नहीं, बट हाँ डेफिनेटली इफ देयर इज अ What थिंग, I will do is I will try to do a write up, ठीक है, then I can share it properly. और मे बी ऑल ऑफ अस शुड, इसलिए मैं बोला ऑल ऑफ अस शुड वॉच द सेम कंटेंट। अगर हाँ कंटेंट देखेंगे ना तो देन वी कैन डिस्कस इट। अब ऐसे आप और मैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी दो ने नहीं देखा है तो हाँ हाँ, नहीं, सिर्फ that's उत्कर्ष ने true. नहीं देखी है। मैंने तो नहीं देखी है, और मैं देखा होता तो मैं भी कुछ बताता। चलो कोई बात नहीं, let's हम्म, start with everything. ठीक है, चलो लेट्स। ओके, मैं शायद आई थिंक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ही किया। अच्छा एक और चीज, हम हर नक्षत्र में आपने बोला था कि हम प्लैनेट्स भी डिस्कस करते चलेंगे, हमने पिछले में नहीं किया है, आर्द्रा भी पूरा नहीं किया है हमने प्लैनेट प्लान जैसे, अच्छा बैठा करके ना। बैठा करके कि हाँ तो इट्स बताओ, चलो बताओ। व्हाट वुड सन इन आद्रा रिप्रेजेंट? Father will be like that, maybe, है ना? और मे बी बिकॉज ऑफ एट द एज ऑफ 35-36 कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू आएगा जिसकी वजह से बंदा विल चेंज। Not sun in Adra is a combination for whistleblower. मतलब कि जो भी जहाँ पे भी ये व्यक्ति रहेगा, दिस पर्सन विल बी लाइक विसल ब्लोअर, वहाँ पे ये हर चीज़ के लेके आवाज़ उठाएगा। दैट्स अ कॉम्बिनेशन फॉर सन इन आद्रा। सन इन आद्रा भी सोल लेवल पे दिस बंदा इज ट्राइंग टू डू अ प्रोटेस्ट, हर चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना है इसे। तो वो हर फॉर्म ऑफ राइटिंग है, हर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि सन एजुकेशन भी इसकी ऐसी ही होएगी जहाँ पे ये ज़्यादा एजुकेशन को गेन कर नहीं पाएगा ज़्यादा टाइम तक, सन इन आद्रा। ठीक है, एजुकेशन को क्यों नहीं गेन कर पाएगा ज्यादा? सन क्योंकि लियो का कारक है ना, लियो इज द हाउस। और यहाँ पे देखो तो जा करके सन एक प्रकार से पीछे बैठा हुआ है अपने से, अपने हाउस से। ठीक है, और आद्रा में भी बैठा हुआ है। तो आद्रा वाला व्यक्ति क्या करेगा, एक तो स्कूल जाने से इसको बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आद्रा नेटिव को ना तुम स्कूल भेजोगे, उसे मौत आती है आद्रा नेटिव को स्कूल जाने में। बाकी और कोई प्लानट होगा तो चलेगा, बट सन स्पेशली जब जाता है तो इसको लगता है कि मेरे को फालतू में यहाँ डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये सब को मैं खुद ही सीख लूँगा, ये तो ऐसा कोई बड़ा सिखा नहीं रहा है, मतलब उसको ऐसा एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड कह लो या सेंस होता है कि सन जब आद्रा में जाए। ठीक है, फादर के साथ स्टोरी रहेगा ये सब वाला, शिव जी वाला टाइप से वाला स्टोरी रहेगा। फादर विल बी वेरी, कह लो कि इंडिविजुअली ड्रिवन, ठीक है, टाइप ऑफ पर्सन होंगे, भाई लोग होंगे, मतलब फादर जेमिनी का तो रिजल्ट है ही है। बाकी फादर विल बी अमंग द ब्रदर्स एंड ऑल, एंड फादर विल बी somebody who will be like now working in some kind of like weather or समथिंग रिलेटेड टू जो तुम्हें कार्मिक चीज़ें बताई हैं इन द एरियाज ऑफ आद्राज, सो वेदर रिलेटेड, ठीक है, मेटेरोलॉजी, ये सारी चीज़ें। और प्रोफेशन विल बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ सम फॉर्म ऑफ गोइंग आउटसाइड द सिस्टम, लाइक आउटसाइड द सिटी के बाहर उनका काम आना जाना, ऐसा वाला काम होना। ठीक है, उस प्रकार की चीज़ हो जाएगी।
सन इन आद्रा हो गया, तो मरकरी इन आद्रा कैसा होएगा? अभी मरकरी इन आद्रा विल बी, हैंड राइटिंग स्किल्स ऐसे व्यक्ति का बड़ा यूनिक होगा ना, ये व्यक्ति कैलीग्राफी, क्राफ्ट, ये सब सीखने में होगा। आई थिंक स्टीव जॉब्स का है मरकरी इन आद्रा। कैन समबडी जस्ट क्विकली लुक अप स्टीव जॉब्स का? आई थिंक मरकरी आद्रा में होना चाहिए, मतलब मुझे जहाँ तक है, क्योंकि बिकॉज दिस गाय हैज़ अ स्टोरी ऑफ लाइक लर्निंग समथिंग इनटू डिजिटल और कैलीग्राफी और आर्ट, वो सारी चीज़ें क्विकली अगर मिल जाए तो सही रहे। सन इन आर्द्रा शिव जी की तरह क्यों होगा? मतलब इट्स रुद्र, राइट? फादर विल बी शिव जी टाइप। बट देन फादर, मतलब देन वी कांट से कि फादर की 2 शादियां हुई होंगी। दो शादियां तो है नहीं एक्चुअली, आद्रा में दो स्टीव शादियां जॉब्स नहीं का है। स्टीव जॉब्स का मरकरी तो वैसे भी कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो वो तो ओके, है नहीं। कैप्रिकॉर्न में। और जुपिटर भी 27 डिग्री पे है, जेमिनाई में, तो ये भी नहीं है। मतलब जेमिनाई में केतु है इसका, आद्रा में। 9 डिग्री पे। हाँ, 9 डिग्री पे है, तो केतु इसी में आ गया ना, आर्द्रा में। ओके, पास्ट लाइफ का स्केल है मतलब इसका। और थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट है? लगन क्या है? और लगन इज वर्गो लगन है। और लगन का डिग्री कितना है? लगन का डिग्री है 11 डिग्री। हाँ, तो वो 10th हाउस में आद्रा फेंक दिया ना। हाँ। 10th हाउस आद्रा। हम्म। ठीक है। 10th हाउस देखो, दो चीजें बहुत ध्यान रखना है। 10th हाउस में जो नक्षत्र आ रहा है और 11th हाउस में जो नक्षत्र आ रहा है, अभी तो अपना कोई भी नक्षत्र गया नहीं है 10th हाउस तक में, पहुंचा नहीं, अभी एरीज पहुंचेगा धीरे धीरे कर सकते हुए, बट 10th हाउस का नक्षत्र वेरी कॉमन। तो इसलिए देखो कैलीग्राफी और 10th हाउस रिलेट करा है वहाँ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो बना है उसमें आद्रा इज वेरी की, और उसको कैलीग्राफी ये सब चीज़ों का नॉलेज लर्न करने के बाद उसने चीज़ बिल्ड करी। ठीक है, तो आई डेंट न्यू द चार्ट, बट मुझे मालूम था कि आद्रा है वहाँ। और 10th और 11th हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी नक्षत्र को? वो कभी समय आने पे पता चलेगा तुमको, क्योंकि वही कर्म है ना 10th हाउस। जैसे 11th हाउस शक्ति है, तुमने अभी इससे पहले वाले नक्षत्र में तुमने पहली बार देखा कि एक्चुअली शक्ति वो शक्ति है नहीं जो उसमें बताई जा रही है। मतलब आद्रा में कहीं यत्न शक्ति है ही नहीं। तो यत्न शक्ति तो लियो में है, लियो के किसी देवता के पास यत्न शक्ति है, आद्रा के पास तो डिस्ट्रॉयर की शक्ति है जो कि भरने की है। तो हम एक्चुअली में हमेशा पढ़ते उसके 11th वाला है शक्ति है देवता के पास में। तो अब 11th में जो नक्षत्र है ना, मतलब वो आपकी शक्ति बनने वाली है, वो समझो कि वो पावर है। ठीक है, तो दैट्स हाउ मरकरी डेफिनेटली डिजिटल आर्ट्स, डिजिटल दिस थिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, कैलीग्राफी, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट डालता है मरकरी रिलेटेड। बुक्स भी पढ़ेगा ना, तो बुक्स भी मतलब इसका इंटरेस्ट ऐसा होएगा कि बुक्स अगोरी वालों के रिगार्डिंग में, ठीक है, समथिंग अनयूजुअल लाइक ना, बुक्स के टाइटल, बुक्स भी लिखेगा ना तो ऐसे कि हेलोज अपॉन, स्टॉर्म अपॉन समथिंग समथिंग, ठीक है, वैसी वाली बुक्स पढ़ेगा, वैसी वाली मतलब चीज़ें करेगा। ठीक है, दैट्स आद्रा। बहुत डेटा ओरिएंटेड हो जाता है जब आद्रा विल बी इन, मतलब ये जो लोग पूछते हैं ना कि ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, हर चीज़ में पूछेंगे ये कहाँ लिखा है, तो दैट इज मरकरी इन आद्रा। दे वांट एवरीथिंग टू बी प्रूवन इन मरकरी इन आद्रा। ठीक है, तो दैट्स वन थिंग। वेरी वे ऑफ स्पीकिंग विल बी वेरी डिफरेंट फॉर मरकरी इन आद्रा। ठीक है, कैसे वो बोलता है उसमें एक यूनिक टेक्सचर होगा, लेकिन ना कुछ लोग जो अपने लाइक ना अलग तरीके, यूनिक स्टाइल ऑफ बोलने की वजह से फेमस हुए। ठीक है, यूनिक स्टाइल ऑफ बोलने से, तो इसमें यूनिक भी होता है, कई बार कॉपीड भी होता है। ठीक है, कॉपीड मतलब कि दूसरे का कॉपी मार करके, जो यूनिक है उनका कॉपी करके आपने वैसा बोला, तो वो चीज़ क्या चीज़। मर्करी इन आर्द्रा विल बी गुड इन मिमिक्री। हाँ, मरकरी एनी, वैसे भी जेमिनी में है तो वो तो वैसे ही गुड इन मिमिक्री हो जाएगा, बट स्पेशली इन आद्रा इट स्टार्ट्स टेकिंग द प्रोमिनेंस, और धीरे धीरे पुनर्वसु आते तक चीज़ें बढ़ जाती हैं। देन मरकरी हो गया, सन, मरकरी, वीनस। वीनस इन आद्रा इट्स ऑल लाइक ना, वीनस इन आद्रा विल गिव relationships
टू अ नेटिव, जो कि बहुत ही लाइक वो लड़के लोग जिनको लाइक ना, जो ऐसी लड़कियां जो बहुत ही आउटस्पोकन, बोल्ड, ठीक है, जो सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट टाइप से हों, वैसी लड़कियां पसंद आती हैं ना, जो स्पेशली स्पेशल दिखते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हो। तो तुमको वीनस एंड आद्रा, तुमको ना एक कोई ऐसा, उससे पूछो तुमको कोई एक ऐसी लड़की मिली जो तुमको लिखना like who was involved into smoking and all and you liked him, something like that. क्योंकि आद्रा में नशा भी है, we forget that शिवजी is a, एक ना उनका एक अलग नशा का चीज़ें भी है, बट मोर प्रोमिनेंस तो अश्लेषा में आता है, बट फिर भी यहाँ से तुमको वो फीचर दिखने देता है। वीनस विल बी, वीनस इन आद्रा नेटिव विल बी, उसकी पत्नी उसको बहुत ही वो करेगी, क्या कह लो, मतलब दबा के रखेगी, ठीक है, विल ओवर पावर हिम, क्योंकि ये बहुत स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा ना, मतलब वीनस देखो ना जेमिनाई के साइन में है, तो ये बंदा तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और उसकी पत्नी विल बी लाइक ना फाइटर काइंड ऑफ अ टेंडेंसी। तो जो घर में कलेश मचाती है ना, जिनके ससुराल ससुराल में आते ही मातम छा जाए, वो हैं ये वीनस एंड आद्रा उनके जीवन में, क्योंकि ये सब कुछ ठीक कर देना चाहती हैं, इनको लगता है सब गड़बड़ है, ससुराल पहुंचते कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, सब ठीक करो। दैट्स हाउ, लाइक सोचो ना, वीनस अभी जो भरनी का वो है, लाइक लॉर्ड है, वही आके बैठा हुआ है आद्रा में, तो अपनी शक्तियों को परम में पाया हुआ है, मतलब अब ना ही नक्षत्र 11th में होना, ठीक है, तो परम में वो पाया, तो उसको लगता है सब गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, वो सारी चीज़ें बता देने वाला, तो वो वीनस एंड आद्रा बन जाते हैं। तो ऐसे में फिर वाइफ विल बी लाइक वेरी कंट्रोलिंग हो जाता है सिचुएशन, ठीक है। और क्या, फिर वीनस हो गया, मून, मून इन आद्रा इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन टर्म्स ऑफ मेंटल थिंग्स, मेंटल थिंग्स में मतलब कि ऐसा व्यक्ति को लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं, सब कुछ इसको जानना है, और सब चीज़ में मतलब इसको खोड़ भी दिख जाएगा आराम से, मतलब तुमको अगर किसी से दिक्कत दिखानी है ना कि भाई यहाँ पे समझ नहीं आ रहा दिक्कत क्या है, इस व्यक्ति को लेके जाओ मून इन आद्रा, ये पता है ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये ऐसे नहीं होता है, सारी अपूर्वा कैन वो सी। सारी दिक्कतें दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि आद्रा इज वेरी प्रोमिनेंटली लाइक ना उस, क्योंकि वो कट के रहने वालों में से मेंटालिटी देता है कि अलग रह करके, तो उस जैसे ही व्यक्ति कहीं ऐसी सिचुएशन, जैसे हम लोग होता है ना कि नॉर्मल हर कुछ हम लोग देख रहे हैं, तो अभी मीनाक्षी जी से पूछो कि मीनाक्षी जी आपके घर के वास्तु दोष क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो 24/7 वहीं रह रही हैं, तो उनको कैसे बताए, तो इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए ना। उसी तरह से आद्रा इज ऑलवेज कि वो मेंटल लेवल पे एकदम अलग जोन में है, ठीक है, तो फिर उनको ले जाना पड़ता है कि भाई, फिर वो जब दूसरी जगह जोन में जाते हैं तो फिर वो देख लेते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। सो इसीलिए आद्रा पर्सन आर वेरी लाइक, सॉरी, अबोन इन आद्रा इज वेरी टर्मोइल रिलेटेड, लाइक ना वो चीज़ों को कह लो कि कंक्लूड करने में बहुत अच्छे हैं, मतलब चीज़ों को कंक्लूड इन द सेंस कि ये चीज़ को ठीक कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, वो सारी चीज़ें को करने में बहुत उन्नत सी चीज़ें होती हैं। हाँ, कोई चीज़ बिगड़ी हुई है उसको ठीक अच्छा कर लेंगे, लेकिन कोई चीज़ नया स्टार्ट करने में या कोई भी चीज़ को शुरुआत करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है। एंड देन मून, क्योंकि जस्ट मिश्रा का भाई है, और मतलब मून मिश्रा का वो है, जैसे आद्रा में बैठ रहा है, तो इट गिव्स यू टेंडेंसीज जहाँ पे वैसे व्यक्ति को एनिमल्स चाहिए, मेरा लाइफ में एनिमल का बहुत वो है, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी मेंटली फिर वो काम डाउन होते हैं, ठीक है। तो इनको, क्योंकि इनको लगना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर इनका ये नहीं लग रहा कि हम किसी लिए कर रहे हैं, तो फिर इन्हें लगता है फिर हम जिंदा क्यों हैं, तो फिर ये अपोजिट में फिर टेंडेंसीज जाने लगती हैं, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट ज़्यादा होने लगती हैं। तो इसलिए इनको लाइफ में एक ऐसा क्रीचर चाहिए या ऐसा टॉय चाहिए, मतलब अदर रिप्रेजेंट ऑल्सो टॉयज, हाँ, क्योंकि मर्क्यूरियल चीज़ें हैं, तो इनको एक कुछ ना कुछ चाहिए जिससे जिससे ये बंधे रहें,
ठीक है, जिस मून को बाइंड करने के लिए, वरना मून भागता है फिर वहाँ पे, तो बाइंड करने के लिए एनिमल्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए, कुछ कारण चाहिए जिससे कि वो टिके रहें उस पॉइंट पे। ठीक है, सो मून के लिए इसलिए एनिमल्स, मतलब फिर उनके लिए वो ऐसी जगह डाइवर्ट कर दी जाए एनर्जी जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस में तो चीज़ें कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटलिस्ट, इसीलिए स्टॉर्म, मेटोलॉजी, इसमें ये सब होने के लिए ऊपर देखने वाली चीज़ों में भी ये होता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी मून एंड आद्रा अच्छा कर लेगा, क्योंकि वो फिर अलग से सोच रहा है ना कि आप वो चार्ट खोलते ही देख रहा है कि यार इसमें गलती क्या है, ठीक है, वो अलग उसको फैक्टर चाहिए मून एंड आद्रा। ठीक, मून हो गया, सन, मर्करी, मार्स एंड आद्रा, बाप रे बाप पूछो मत, मार्स एंड आद्रा इज लाइक क्रेजी और उग्र। उग्रता की चरम सीमा है। मार्स एंड आद्रा एक तो मित्र के लिए बहुत वैसे मित्र, मतलब ऑब्वियसली वो तो फैक्टर आ ही गया, मित्र है, मतलब इनके घर वाले पूछते हैं भाई ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, तुम बिल्कुल विपरीत और ये तो ये मतलब बिल्कुल ही अलग है ना। जिनके वैसे दोस्त होते हैं ना, मतलब कि जिनके पेरेंट्स दरवाजा बंद कर दे उनके दोस्तों के मुंह के ऊपर, दैट इज मार्स एंड आद्रा, दैट्स द पर्सनैलिटी। तो वो दोस्त जो हमेशा गिरता पड़ता रहेगा, मार्स एंड आद्रा, ठीक है, उसके दोस्त ही मतलब मिलेंगे ऐसे जो लुढ़कड़े फुड़के कहीं ना कहीं मारपीट कर देंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे आए दिन, कॉलेज में जिनके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा कि अब क्या कांड करा है, दैट इज मार्स एंड आद्रा। ठीक है, तो ये सारी, तो मार्स एंड आद्रा को दोस्त, मतलब आद्रा में ये फीचर है कि लाइक ना सैजिटेरियस से प्रॉब्लम होना। सैजिटेरियस मतलब कि देखो, ब्रह्मा ने जन्म दिया रुद्र को, एंड रुद्र हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ ब्रह्मा ओनली, है ना। आगे चल करके शिव जी ने वो सर भी काटा एंड ऑल दोस स्टोरी। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर अथॉरिटी से इशू होना, ठीक है, अथॉरिटी से इशू होना, जहाँ पे भी सैजिटेरियस है या जो भी फादर है उनसे इशू होना, दैट इज अ वेरी कॉमन फीचर। तो मार्स एंड आद्रा फ्रेंड को फादर का इशू है, फादर से उसको प्रॉब्लम है। मून एंड आद्रा इस व्यक्ति को फादर से प्रॉब्लम है, किसी भी मतलब ऐसा है कि उसको लगता है कि यार ये बंदा सही नहीं करता है, फादर को या अथॉरिटी को सोचता है कि ये बंदा सही नहीं करता, इसने जैसा किया वैसा नहीं करना चाहिए था उसने, क्योंकि सबसे लाइक ना एज अ लीगल अथॉरिटी उसको वही दिखते हैं, ऊपर के बैठे हुए लोग। तो इसीलिए विसिल ब्लोअर भी बनता है, क्योंकि फिर वो बॉस को बोलता है कि तुमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो मार्स एंड आद्रा अब टेक्निकल दिमाग ला रहा है, टेक्निकल चीजें ला रहा है इन आद्रा। ठीक है, मार्स एंड आद्रा होने पे तो अब टेक्निकलिटी जब जुड़ती है तो वो लोग जो लाइक ना रेस्क्यू करेंगे, ठीक है, रेस्क्यू करेंगे द लास्ट मोमेंट जा करके, वो भी तुमको मिलेंगे। ठीक है, अर्जेंट जो वर्ड है लाइक ना विल बी मार्स एंड आद्रा, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी विल बी वेरी की। ठीक है, वेरी क्विक इन एक्शन। ठीक है, मार्स एंड आद्रा। ठीक है, इन लोग मतलब मार्स एंड आद्रा अगर थर्ड हाउस से भी जुड़ जाए तो फिर तो तुमको वो लोग जो बहुत प्रोमिनेंटली स्पीकर्स बनेंगे। ठीक है, मार्स एंड आद्रा विल मेक स्पीकर्स। ठीक है, स्पीकर वैसे तो तुम्हें वो भी बना देगा, मृगशिरा बनाएगा ओरिजिनली। तो फिर मार्स क्या बनाएगा, मार्स टेक्निकलिटी है, आद्रा ये लोग होंगे ना जो वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाएंगे फिर, वैसे लॉन्ग लॉन्ग रेंज सैटेलाइट फोन। हाँ कुछ ऐसा ही होगा जो दूसरे उससे होंगे, मतलब कि एयर टू एयर ही होगा। हाँ, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस टेक्निकल हो गया, थर्ड हाउस में आ गया, and Ardra is something which is not, मतलब which is outside the scope of usual practice. आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। So somebody who moved from landlines to mobile phone probably had मार्स एंड आद्रा व्यक्ति का अगर ये लैंड दिलाएगा ना
तो भी इसको ऐसी लोकेलिटी में ऐसी जगह दिलाएगा जहाँ पे डिस्प्यूट्स विद द उससे हो जाए, पड़ोसी से, मार से नाता। मतलब वो लोग जो अपने पड़ोसी का कंप्लेंट करने आते हैं कि ये बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा है या कुछ ऐसे नशे कर रहे हैं, ये सब मार से नात रहा तुमको मिलेंगे। पार्किंग के लिए इशू क्रिएट करने वाले, ठीक है, पार्किंग के लिए झगड़ा होना, यही है जो पार्किंग में जाकर झगड़ा करेगा, भाई तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। ये सब इशू क्रिएट करके देता है मार्स एंड आंध्रा। भूमि का कारण है अगर मार्स, तो मार्स भूमि का कारण होकर के तुमको ऐसी जगह एक जरूर लैंड दिलाएगा जो बिल्कुल ही जंगल है। मतलब क्यों लिया जमीन ये पता नहीं, मतलब है, ठीक है। मार्स हो गया, फिर जुपिटर आता है। अब जुपिटर इन आंध्रा विल डेफिनेटली बी इनटू लर्निंग, एक ना उसको यूनिक चीज़ें पढ़ना पसंद है, मतलब नया जो लाइक उसके कल्चर में कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में, वो या फिर वो जहाँ रहेगा वहाँ पे इस विद्या का काम उसको नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जुपिटर इन आंध्रा, ठीक है। जुपिटर इन आंध्रा, जुपिटर रिप्रेजेंट बच्चे, बच्चे विल बी ऑल लाइक ना वही रोते धोते वाले टाइप से, काफ़ी मेस अप क्रिएट करने वाले, ठीक है। मेस अप मतलब कि जिनके लिए मतलब कोई और प्लैनेट ना हो तो अकेला जुपिटर, अगर मान लो इस पे मार्स और उसकी दृष्टि पड़ जाए इसी जुपिटर के ऊपर, किसी तरीके से मार्स मतलब जुपिटर को देख ले, तो फिर इनके लिए तो फिर आपको भाई प्रिंसिपल के ऑफिस जाते ही रहना पड़ेगा कि आए दिन टीचर बुला रही हैं कि भाई ये अब ये कांड कर दिया, अब ये कांड कर रहा है ठीक है। स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाएंगे बच्चे, जैसे ही होगा स्पोर्ट्स में या डांसिंग स्किल में, दैट इज आद्रा, ठीक है, प्रोमिनेंटली। अब जुपिटर इन आद्रा यूनिक तो देगा, साथ ही साथ लिटरेचर के लिए काम कराएगा, और ऐसी लिटरेचर लिखना कि जहाँ पे क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठ रहा है, तो पब्लिकेशन भी रिप्रेजेंट करता है, तो राइटिंग और ये वो, और यूनिक वे ऑफ राइटिंग लिखना, जिस प्रकार का नज़रिया ये ला करके देंगे या जिस प्रकार का व्यू पॉइंट ये ला करके देंगे, वो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही यूनिक है, मतलब समझ परे है अंडरस्टैंडिंग से लोगों के, कई बार ऊपर से भी निकल जाएंगी लोगों के, ठीक है। तो वो जुपिटर इन आद्रा करके देता है, ठीक है। अब पैटर्न। नहीं, और भी है जुपिटर इन आद्रा, जुपिटर इन आद्रा और क्या आएगा, देखो जुपिटर इन जेमिनी वैसे भी छोटे गुरु बनाता है, छोटे गुरु मतलब दे लेकिन जुपिटर इन आद्रा हो या जुपिटर ऐसा है तो आपका गुरु भी ऐसा आएगा या टीचर भी ऐसा मिलेंगे जो यंग होंगे, छोटे होंगे, एज में कम होंगे। जेमिनी में ना जुपिटर, तो छोटे एज वाले लोग आपको सिखाएंगे, नॉलेज देंगे। एंड तो ये तो सही है उत्कर्ष। क्यों? यू आर लाइक अ गुरु राइट नाउ ना, तो मेरा जुपिटर वीनस दोनों आर्द्रा में। ओके, मैं बहुत सारे लाइक हाँ मैंने देखा है कि मैं बहुत सारे लोगों को जिनको लाइक पढ़ाया है करा है, उनका जुपिटर कहीं ना कहीं 3rd हाउस या फिर इससे जेमिनी में मिलता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ठीक है यही लोग पढ़ पाएंगे मेरे से अभी के लिए फिर वो एज मेरी बढ़ेगी तो फिर किसी के सैटर्न वैटर्न वाले आएंगे तो मिलना शुरू होगा, बट अभी तो फिलहाल यही है। तो जुपिटर विचारधारा को अलग करके देगा, ठीक है, विचारधारा, और बच्चे बात नहीं सुनते हैं ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बच्चे बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वही है ना, जिस जो भी जेमिनी में गया है वो सुनता नहीं है किसी की, मतलब ये मैंने जेमिनी में पढ़ाया था, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपनी सुनता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है बच्चों को समझा पाना, बच्चों को कन्विंस कर पाना किसी भी चीज़ के लिए, तो दैट इज कोर में आद्रा है, कोर में आद्रा है कि आद्रा सुनता नहीं किसी की, उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उसको प्रेम से ही आप कर सकते हो, ठीक है, कंसोल कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप इसको बल से या इसको दंड दे करके चीज़ें करा लो ना भैया, बहुत मुश्किल, आपको ये घुटनों पे ला देगा लेकिन वो झुकेगा नहीं, दैट इज हाउ आद्रा। सो
अब Saturn in Adra ना, Saturn in Adra is a combination that is not very good combination. अब देखो कर्म किसी का आद्रा से ही बन जाए तो अब इसकी लाइफ में अब ससुराल पक्ष विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पार्ट, मतलब क्योंकि कर्म ही आद्रा वाला शुरू हुआ है। सो अब कर्म इन आद्रा यानी कि अब ससुराल वाले लोग ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ सर्विंग करना है उनके लिए, ठीक है, कार्मिक रूप से ससुराल जुड़ गया है, ठीक है। नाउ सडनली और प्रोफेशन रिवॉल्व्स अराउंड लाइक ना, अब प्रोफेशनल वाइज अब आप देखोगे कि आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि आद्रा से रिलेटेड है। तो लाइक यही है, अगर मतलब अब ये प्रोमिनेंस गेन कर दिया है ज़्यादातर, तो अब प्रोफेशन इन्वॉल्व करेगा, आपको लेके जाएगा बाहर, तो लाइक ना जो इसरो में काम करेंगे, जो बाहर रेडिएशन वाले इलाकों में काम करेंगे, मीटेरियोलॉजी में काम करेंगे, तो ये सैटर्न इन आद्रा तुमको बना करके देगा। हाँ मेरे पास एक चार्ट है, मतलब वो है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फेमस सीरियल किलर था, हाँ आइवन मिलार्ट। ओके तो आप उसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है और आप उसको विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके ही हैज सैटर्न इन आर्द्रा। और वो एक सेकंड में आपको बताती हूँ कि किस उसका हाउस का लॉर्ड है। सैटर्न जो है वो 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है। नाइन्थ हाउस में बैठा है, नहीं सॉरी 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, और 9th हाउस में बैठा है, एंड राहु के साथ है। ओके और उस बंदे ने मतलब लोग को ट्रेवल, मतलब उसकी जो जॉब थी, मेन जॉब उसकी जो थी, वो सारी ट्रेवल से रिलेटेड होती थी। और वो लोग बैकपैक जो होते हैं, बैकपैकर्स, उनको पिकअप करता था और फिर फॉरेस्ट एरिया में ले जा करके उनको मारता था। ठीक, तो मतलब उसका बहुत ही वो है प्रोमिनेंट। हाँ, तो वही है ना कि अब जैसे ही आद्रा सैटर्न के साथ जोड़ा था, तो प्रोफेशन विल बी समथिंग जो कि बाहर ले जाता है, मतलब सोसाइटी से बाहर लेके जाना, तो जंगल में ले जा करके कर रहा है। तो अब वो उसके लिए किलिंग और ये सब भी इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अब राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, चीज़ें आ रहा है, नेगेटिव उसमें जा रहा है। बट दैट्स हाउ ही, वो सैटर्न इन आद्रा विल मेक दैट पर्सन स्पेशली, या राहु कहीं ना कहीं ना क्योंकि पुनर्वसु में होगा, तभी ऐसा व्यक्ति ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें कर रहा है, क्योंकि पुनर्वसु चाहिए ट्रैवल से रिलेटेड काम करने के लिए, या इस तरह से घुमाने फिराने के लिए सैटर्न और राहु का ऐसे मिलना चाहिए, दोनों एक ही जगह पे नहीं होने चाहिए, मतलब दैट्स हाउ आई नो। क्योंकि पुनर्वसु रिप्रेजेंट्स करता है इस तरह से घुमाने फिराने का काम करने का, या होटल से रिलेटेड काम करने का, या समथिंग ऐसा। बट द मेन थिंग इज कि वो ऐसा ही प्रोफेशन उसको मिलता है जहाँ पे बाहर लेके जाने का, कुछ यूनिक करने का, ठीक है, इस तरह से चीज़ें करने को मिलेगी तुमको। तो वेदर फोरकास्ट ये सब चीज़ें जो तुमको मिल रही थी, कर्म अब आद्रा से रिलेट हुआ है, ठीक है। छोटे बच्चों से रिलेटेड भी कर्म होगा, लेकिन ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि सैटर्न इन आद्रा विल बी लाइक ना, अभी छोटे बच्चों से तो हुआ है, लेकिन कर्म विल बी जो बच्चे बड़े यूनिक होंगे। तो अभी वो बच्चे जो चाइल्ड लाइक ना ऑटिज्म के शिकार वाले बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कर्म है, ठीक है। या आईज नहीं है जिन बच्चों की, आई रिमेम्बर आई हैव अ लेडी हु इज लिब्रा लग्ना, जेमिना इन द 9th हाउस, सैटर्न ओवर इन आद्रा, plain Saturn, simple Saturn. She works for blind school as a management. ठीक है, 9th हाउस में मैनेजमेंट आता है सैटर्न का, आद्रा में बच्चे आते हैं, और वो भी वैसे बच्चे नहीं जो यूनिक होंगे, तो ऐसे बच्चे हैं जो, तो उनके लिए। और इनको इनसे जीवन पूछोगे ना कैसा रहा है, तो ये बोलेंगे तुमको कि लेकिन ना इनका एक तो ससुराल से पट्टी नहीं कभी भी, ठीक है। खुद को मारने का टेंडेंसी, आद्रा में खुद को मारने का टेंडेंसी बहुत होता है, ठीक है, आत्मघात कर लेना। क्योंकि कई बार जैसे जो शिव जी का पार्ट है ना, जो शिव जी वाला पार्ट ये है कि उन्होंने तो अपने काम को भस्म करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाएंगे ना, मतलब वो तो उनका फॉर्टे है, वो उनकी खासी, इसीलिए वो पूजे जा रहे हैं, लेकिन ये सब कर पाएंगे नहीं, ये नहीं टेंडेंसी है। सो फिर वो भरनी वाले जो पर्सनैलिटी है ना, मतलब जो आद्रा का एक दूसरा सेक्शन है वो भरनी में आता है,
ठीक है, अश्विनी वाला तो फिर भी ठीक है, भरनी वाला सेक्शन फिर वो आत्मघाती बन जाता है। ठीक है, तो अपने आप को चोट पहुंचाना, मतलब आद्रा, तुम्हारा बच्चा आद्रा का है कि नहीं ये देखना है ना, तो देख लो कि ये जब रोता है ना तो खुद को पीटता है कि नहीं, मतलब जो ऐसे से मारने लग जाए, अपना सर पटकने लग जाए, समझ जाना ये आद्रा है, ये पक्का आद्रा है, प्योर। ठीक है, तो इस तरह की टेंडेंसी होती है। हाँ तो सैटर्न इन आर्द्रा या सैटर्न इन जेमिनाई जो है, मुझे ना मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आपने कहा ना कि भाई ये नॉर्मल बच्चों जैसे बच्चे नहीं होंगे, तो आपको याद है एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, उसको एक डिजीज होता है जिसमें कि वो बच्चा है लेकिन वो बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, आई डोंट नो व्हाट इज पापा दैट कॉल्ड। पा पा हाँ हाँ पा हाँ, हाँ would पा that be something? could be, yeah, could be, exact, could be। ठीक है, तो अभी प्रोफेशन ऐसा रिलेट करता है इस व्यक्ति का, जो कि इधर से वो बनता है। सैटर्न हो गया, और कौन बचा, कोई बचा? राहु केतु। राहु। राहु केतु, राहु केतु देखो, राहु केतु अभी मत समझो नक्षत्र में बहुत मुश्किल है इनको समझना राहु केतु के नक्षत्र में, बट ये राहु, अब देखो आद्रा है एक यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, अब उसी में राहु डाल दो तो एकदम ही यूनिक बना दो। तो अब राहु क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है ना, तो इनके आजू बाजू के नक्षत्र के रिजल्ट भी ये लोग खींच लेते हैं, मतलब इतने प्रोमिनेंट है इन लोग। तो ये इसीलिए राहु लोग ना, क्योंकि आगे देखते हुए चलते हैं, तो अब इनका आगे मृगशिरा है, तो तुम्हें जो बहुत रिसर्च करने वाले, बहुत चीज खोजने वाले, बहुत चीज फॉर्म पर्टिकुलर बनने वाले लोग मिलेंगे, वो तुमको राहु इन आद्रा मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए मृगशिरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देख अब मृगशिरा की तरफ रहा है और मृगशिरा में जाने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो मृगशिरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए सर्चिंग, रिसर्चिंग, ये सारा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा राहु के लिए। इसलिए गूगल सर्च इंजन जिसने बनाया ना, उसका तुमको राहु इन आद्रा मिलेगा। गूगल सर्च इंजन, मतलब सोचो ना, आज पूरी दुनिया गूगल के बिना तो चल ही नहीं रही है, और उसने गूगल सर्च इंजन बनाया है। ठीक है, राहु इन आद्रा, और वो इसलिए है क्योंकि आद्रा में वो गुण नहीं है, आद्रा में है सर्चिंग कि वो मृगशिरा से आती है, लेकिन यहाँ पे अब राहु उस तरफ जा रहा है, तो वो उल्टा चल रहा है, तो वो मृगशिरा की तरफ भागता हुआ है, तो मृगशिरा की क्वालिटीज अब इनहैंस होकर के आद्रा में मिल रही है। ठीक है, तो दैट्स हाउ लाइक ना दिमाग इज वर्किंग, लाइक तुम सोचो कि वो पढ़ाई पढ़ रहा है व्यक्ति उस टाइम पे, मतलब सोच रहे गूगल जब बन रहा है, तो आप लाइक कितनी आबादी तो जानती भी नहीं होगी ना नेट क्या होता है, आप समझ रहे हो, तो उस तरह की चीजें देना, क्योंकि आद्रा का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है एजुकेशन से। आद्रा में बैठा हुआ प्लैनेट एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है बहुत तगड़े तरीके, क्योंकि लियो से 11th है। ठीक है, लियो से 11th है, इसी वजह से ये एजुकेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, तो इसीलिए यहाँ पे राहु केतु, राहु का बैठना स्पेशली या केतु का बैठना स्पेशली बड़ी यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन देता है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक में आप चीज़ें करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो राहु इरादरा। ठीक है, तो नया कुछ लाना, सर्च इंजन लाना, चीज़ें लाना, वो सब राहु करके देता है। ठीक है, उसके बाद केतु का बैठना, अब केतु का बैठना यहाँ पे राहु के लिए एक अलग मतलब आद्रा के लिए अब ये बिल्कुल अपोजिट बात है केतु का बैठ जाना। ठीक है, अब केतु का बैठ जाने यानी कि आपने पिछले जन्म से ही आद्रा वाली क्वालिटीज अपना कर आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली राहु भी सैजिटेरियस में मिल रहा है, तो यानी कि जन्म जन्मांतर तुम ना मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे एक प्रकार से अथॉरिटेटिव लोगों के अपोजिट में रहे हो, विचारधारा तुम्हारी बिल्कुल अलग हो रखी है। केतु ने आद्रा अगेन, क्योंकि राहु अभी किसमें है, सैजिटेरियस में ना, तो अब सैजिटेरियस मतलब विचारधारा देता है, अब राहु की विचारधारा वाली व्यक्ति है, तो वैसा व्यक्ति यही कहता है कि फिर धर्म और रंग का मतलब नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, हम अपने तरीके से सब कुछ बना लेंगे, वैसी पर्सनैलिटी देना। अब अगेन वो सारी चीज़ें फादर की तरफ जाती हैं, तो केतु इन आद्रा विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फादर ऑल्सो। ठीक है, फादर को इम्पैक्ट करने के लिए है, लेकिन केतु इन आद्रा होते ही तुम समझो कि एरीज वाली क्वालिटी अब घट गई, मतलब जो प्लैनेट अब जैसे राहु जो है ना, वो एक्चुअली में जब बैठेगा आद्रा में तो एरीज वाली प्रॉपर्टीज बढ़ा देगा,
और मल्टीप्लाई कर देगा। एरीज मतलब जो शक्तियां हैं वो बढ़ाता है। केतु जो बैठता है ना वही शक्तियां घट हो जाती हैं। अब वही शक्तियां घट जानी यानी कि एरीज वाली क्वालिटीज अब कम हो जाएंगी इस व्यक्ति के नेचर में। ठीक है, तो फाइटिंग वाला पार्ट अब कम हो जाएगा। एक्चुअली में ये तुम केतु एंड आद्रा देखोगे तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी विद्रोही नहीं है, विध्वंसक नहीं है। इनका बड़ा यूनिक टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये केतु एंड आद्रा विल बी लाइक, अब इनकी स्टडी कैसे रिलेटेड होगी? इनकी स्टडी विल बी इनटू समथिंग जो कि डीपर होगी, स्मॉल होगी। केतु चीज है ना, तो केतु, अब जैसे केतु इज इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो केतु से रिलेटेड है। तो अब वो एजुकेशन इनकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ वो एरीज वाली लेकिन क्वालिटीज घटाता है। ठीक है, या हाँ मतलब ऑब्वियसली एरीज वाली चीज़ें तुमको उस वाले पार्ट में कम मिलेगी। दैट्स हाउ केतु इज। बट अभी स्टिल राहु केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो मैंने फैक्टर बताया ना कि 11th हाउस को बढ़ाता है या घटाता है, ये केतु कैसे करता है वो अभी तुमको बहुत समय तक देखने पे पता चलेगा। जैसे मैं अब जैसे तुमको एग्जांपल बताता हूँ कि कई दिनों से मैं पुष्य पुष्य सोच रहा हूँ, बृहस्पति सोच रहा हूँ कि मैं देखा कि बृहस्पति जहाँ होता है वो ग्रोथ करता है। जैसे आद्रा डिस्ट्रक्शन का कारक है, ग्रोथ का कारण बृहस्पति है। तुम अगर बृहस्पति देखो तो तुम बोलते हो कि जहाँ बृहस्पति रहेगा उसको एक्सपैंड करेगा, तुम सीखते आए हो। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उसके पास, बृहस्पति के पास रोहन शक्ति होती है। अब रोहन शक्ति तो रोहिणी की है, लेकिन तुम्हें अगर नक्षत्र वाइज पढ़ोगे तो तुम्हें पुष्य का नक्षत्र का मालिक बृहस्पति, मतलब पुष्य इज द नक्षत्र ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति इज द डेटी। सो पुष्य से तुम देखोगे 11th में रोहिणी है, दैट इज वेयर हिज शक्ति इज। सो इन द ग्रोथ शक्ति इज 11th। तो अभी किसी का पुष्य खराब होगा तो वैसा व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर सकता, और इसीलिए सैजिटेरियस वाला व्यक्ति कभी मोटा नहीं हो पाता, क्योंकि सैजिटेरियस के लिए मोटे होने के लिए ना रोहन शक्ति गई है 6ठे में और बृहस्पति गया हुआ है 8वें में, तो उसके पास रोहन शक्ति है ही नहीं। तो इसीलिए तुमको वो लोग मिले ना जो एकदम, जो मतलब हदसा के भी कुछ खा लें और मोटे ना हो। दैट इज हाउ इज दिस सैजिटेरियस, मतलब एकदम पतले सूखे कांटे हो जाना, वैसा सैजिटेरियस रहता है, क्योंकि रोहन शक्ति है ही नहीं, बॉडी में खाया पीना लगता ही नहीं, ग्रो नहीं हो रहे हैं। और यही लगन पे कैंसर हो, ऐसा व्यक्ति पानी भी पीता रहे ना तब भी मोटा होता रहेगा, क्योंकि 11th हाउस में रोहन नहीं मिला हुआ है। और मैं सही बता अच्छा, एक मैंने ना यहाँ पे, आपने जब केतु की बात कर रहे थे ना आप, तो हाँ एक चार्ट मैंने देखा है, लियो हाँ लगना है, हाँ तो 11th हाउस में सैटर्न केतु है। करेक्ट। ठीक है, तो उस चार्ट में जो इंडिविजुअल है, they have got problem in the elbow and shoulder, and हाँ पर्सन के जो सेकंड सिबलिंग है, करेक्ट, उनका जो स्पाउस है, that spouse also has got problem in shoulder, सर्जरी भी हुई है। ठीक है। तो आप इसको आद्रा से कैसे रिलेट आर्द्रा, करोगे? आर्द्रा, no, I should say like आर्द्रा में ही है, सैटर्न एंड केतु इन आर्द्रा। हाँ तो इसमें हम आर्द्रा का लिंक देखेंगे या हम ऐसा चीज देखेंगे कि हाँ जेमिनाई है, तो बिकॉज आर्द्रा को बाहु से भी बाहुबली, हाँ बाहुबली। हाँ तो हाँ, आद्रा तो इसीलिए केतु बाहुबली है आ क्योंकि गया है। हाँ एक जैसे ही आद्रा में केतु जाएगा बाहुबल घट जाता है ना, दैट इज हाँ, हाउ आई वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। क्योंकि अगर ओके, आद्रा इज बाहुबल, सो आद्रा में केतु जाते ही बाहुबली घट गया, ठीक है, ठीक तो है, बाहुबली विदाउट बाहु। हाँ ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो लिंक हो रहे हैं, है ना। करेक्ट। तो लेकिन अभी मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं उस पे जाता नहीं, क्योंकि दैट्स अ होल सम, मतलब वो समझ गए तो फिर खत्म, मतलब स्टोरी खत्म, चैप्टर खत्म। अब तुम्हें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुम यही यही बैठाते जाओ, जहाँ जहाँ राहु है, जहाँ जहाँ केतु, बस यही लगाते जाओ, कौन सी शक्ति मिली है कौन सी नहीं मिली है, तुमको शक्तियों के टर्म्स में अंदाजा होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए केतु इन पुष्य रोहिणी की शक्ति नहीं है, दैट्स सिंपल थिंग। केतु पुष्य में बैठते ही रोहिणी को मार देता है, उसकी एनर्जी नहीं है, पुष्य वाले साइड का एनर्जी नहीं है, मतलब एज अ पुष्य वाला भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि वर्गो वाले हिस्से में भी अभी पुष्य का एनर्जी वर्गो में जाता होगा, सोचिए, तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल शक्तियों को आप देख सकते हो किस तरह से चीजें हैं। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, ठीक है, सैटर्न देख लिया, केतु, राहु केतु, हाँ राहु केतु फिर समझने में अभी टाइम है, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। जब तक पूरा 27 कवर करेंगे ना तब तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, अरे इस व्यक्ति को ये शक्ति है, ये शक्ति नहीं है। तो इसीलिए जो जैसे अपूर्वा जी का जुपिटर इन रोहिणी है, बात सेम है, लेकिन ना अभी जुपिटर को वही जगह बैठ गया है जहाँ पे उसको ग्रो करना है, ठीक है, तो वो प्रोमिनेंस मिला हुआ है, इसीलिए वो रोहिणी ग्रो हो गया है, ठीक है। अभी सैजिटेरियस बढ़ाना पड़ेगा अपूर्वा जी को अगर उनको फैट रिड्यूस करना है, क्योंकि वो जुपिटर फैट दिया जा रहा है, रोहिणी का कारक है। तो वही है वो जो स्टोरी है ना, कैंसर से पानी भी पीते हैं तो हाँ करेक्ट, लेकिन ये है कि लगन पे भी तो मरकरी बैठा है, वो कुछ क्यों नहीं कर रहा? वर्गो है, टेक्निकली इट शुड बी अ लीन, एंड आई थिंक ये तो पूरा वो सिर्फ स्कॉर्पियो तक आते आते गड़बड़ हो गया है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इतना सुकड़ा बच्चा मैं होती थी कि मेरे को ना घर वालों को, लोग मॉम को बोलते थे कि ये तुम वो होते हैं कहते हैं बांग्लादेशी रेफ्यूजी कहाँ से लेके आए हो, इसको गोद में उठा रहे थे, इसकी हड्डियां चुभ रही हैं, इसको कुछ खिलाते क्यों नहीं हो? हाँ, तो वो हाल था मेरा। तो और वो फिर होता है ना, वर्गो में ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है वर्गो के केस में। मेरा दोस्त भी रहा है, मतलब मेरे को मालूम है ना, मेरा वर्गो का दोस्त है, तो मेरे को मालूम है कि वो भी ऐसा, उसका साथ अपोजिट स्टोरी है, उसका उसका जस्ट अपोजिट में जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर आपको रोहिणी में मिला हुआ है तो आपको ग्रो कराया, उसका रोहिणी में नहीं, उसका स्कॉर्पियो में है, तो उसको लीन करा दिया। तो मतलब वो पूरे क्लास का सबसे मोटा बच्चा था, जिसकी पैंटें उतरती रहती थी चलते चलते, ठीक है, इस तरह का। तो मतलब टी शर्ट आधी यहाँ तक आ गई है, ब्लाउज बन जाती है टी शर्ट, आए दिन खेल में उसकी पैंट फट रही है, ठीक है, तो वो बच्चा था। तो अभी वो क्योंकि हेल्दी इतना था, ठीक है, तो अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो वो वर्गो का साथ केस है, क्योंकि एरीज 8 था उसमें ना, तो ट्रांसफॉर्म होती है, ये एरीज का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब पैंट, मेरा वो सीन होता था कि वो जो वेस्ट है ना, जो स्कूल का यूनिफॉर्म आता था, उसके बाद नानी और मॉम बैठ के ना उसको, मतलब नानी बेसिकली काट के छोटा कर रही होती थी कि इससे छोटा साइज मिल नहीं रहा, वो लेंथ वाइज छोटा हो रहा है, उसको पतला करो। सही है। तो देखो वो स्टोरी रहेगा वर्गो के साथ में हेल्थ का। तो कमिंग बैक, कहाँ थे, पुनर्वसु पे आते हैं वापस, है ना। लेट्स सी व्हाट पुनर्वसु इज। हाँ, लास्ट टाइम कर्म पढ़े थे ना अपन, पहला कर्म क्या है आद्रा में, किसका कर्म है पहला? रंगरेज, समझ गए, रंगरेज का कर्म था पहला, 3 और 9। मेरे को बाद में चमका पढ़ाने के बाद कि 3 और 9 तो ये हैं तुम्हारे जितने मीडिया वाले लोग हैं, ये सारे रंगरेज ही तो हैं ना, ये कुछ 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 करते हैं, ये बस जो ऑलरेडी घट गया है उसी को उठाते हैं, उसी को दिखाते हैं और उसी से पैसा बनाते हैं। ये मैं भी बाद में सोच रही थी जब आपने वो पॉइंट बोला था ना, कि ये मतलब आप कपड़ा किसी और का है वो लेके आ हाँ, रहे, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये तो फिर न्यूज एंकर्स मीडिया वाले करेक्ट, मीडिया है, मतलब ये मेरे को भी बाद में चमका कि यार ये लोग भी होते नॉलेजेबल हैं, लेकिन ये ज्ञान खुद का नहीं है इनका, ये दूसरों का बस लिए जा रहे हैं, करता कोई और है, ये दिखाते ऐसा कि जैसे इन्होंने ही खुद किया हो। नहीं, कोई और ऑल्सो किसी और की कहानी उसके ऊपर मिर्च मसाला अपना लगाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज होता है। बस, जो वो बिहेवियर चेंज होने वाली बात थी कि ब्राह्मण औरत के साथ रिलेशनशिप होने के बाद उसका बिहेवियर, मतलब उसका कर्म चेंज हो रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा, वो भी यही है। क्योंकि टेक्निकली क्या चीज दिखा रहे हो आपकी, somebody in a position of power when you start moving in those circles, करेक्ट, इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो ये अपनी न्यूज को भी प्रोपागेंडा बना लेते हैं। प्रोपोगेंडा बना, बहुत सही, वही यही है, मतलब मैं को बाद में मैं को समझ आया, अरे यार रंगरेज, मैं उस टाइम पे बोला था जेमिनी और सैजिटेरियस का कॉम्बिनेशन पब्लिकेशन बनाता है, तो अब उस टाइम में ये नहीं हिट हुआ मेरे को कि मीडिया भी तो यही है, मीडिया मतलब, क्योंकि तुम देखो ना, मीडिया पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, देखना उसको बहुत सारा चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन बहुत सारे का होता है, एक का किसी का वो नहीं होता मास्टर। एक्चुअली द डिफरेंस इज क्योंकि जेमिनी सैजिटेरियस है ना, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, करेक्ट, वो है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट नो एक्सपीरियंस।
बट नो एक्सपीरियंस, नो ज्ञान, इसलिए वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पता जरूर है, बिकॉज दे हैव टू रिपोर्ट। ठीक है। और यही बृहस्पति का तीसरे घर में होने का प्रॉब्लम भी यही है। पता है बृहस्पति का तीसरे घर का प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए आप क्या कहते हैं, आप बताइए आप क्या कहते हैं। ये सबसे मतलब राय लेने का प्रॉब्लम भी है, मतलब नहीं होता है कि इसका खुद का कुछ नहीं हो पाता है। ये एक प्रॉब्लम बृहस्पति का हो जाता है तीसरे घर में। मैंने देखा है, मेरा दोस्त का है बृहस्पति तीसरे घर का। सबसे राय नहीं लेनी चाहिए, गुरु एक ही होना चाहिए। सबका सीख रहे हो तुम कि आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, सबका लेकर के और फिर उसमें एक मॉडरेट सा वो बनाना। दैट्स हाउ बृहस्पति इन थर्ड हाउस बिहेव्स। तो इज फिर इट हाँ, slightly unrelated, but is it correct to say कि Jupiter in third house will have more, I mean, will behave more like Mercury? The tendencies are going to be towards that. जो बिहेव लाइक मरकरी मतलब क्या होता है? मतलब मल्टीप्लिसिटी आ गई ना, बहुत सारे गुरुज के पास जा रहे हाँ, हैं। वो तो राय ले रहा है ना, सबसे राय लेता है। नॉट जस्ट, हाँ, क्योंकि जुपिटर का एक वो होता है कि मतलब अगर आप देखो तो दैट इज गुरु, दैट इज योर ओन नॉलेज जो आपने क्रिस्टल। मर्करी इज मोर अबाउट इंफॉर्मेशन, इधर से भी उधर से भी बटोरो पहले फिर देखेंगे, मतलब देयर इज अ जर्नी मर्करी टू, राइट? हाँ, तो करेक्ट। you can't suddenly be only Jupiter, you need to, that evolution is there, करेक्ट। है ना? तो अगर जुपिटर वापस मरकरी के हाउस में ही बैठा है तो उसकी टेंडेंसीज विल बी मोर लाइक मर्क्यूरियन की, इंफॉर्मेशन सबसे लो, हाँ, मैक्सिमम correct। सोर्स। हाँ, मल्टीपल सोर्सेस, मतलब एक चैप्टर को 3 जगह से पढ़ना। मतलब मरकरी, जुपिटर इन मर्क्यूरियल साइन में होने पे ऐसा व्यक्ति को भरोसा नहीं होता कि एक बुक में सब कुछ सही दे दिएंगे। तो ये उधर भी जाएगा, उसका भी देखेगा कि उन्होंने क्या बोला, फिर उधर जाएगा उसमें क्या बोला, फिर ऐसा टेंडेंसी देता है। और फिर डिटेल ओरिएंटेड हो जाएगा, बिकॉज मर्करी इज ऑल्सो थोड़ा सा वाइडर। हाँ, तो कहाँ लिखा था वो वाला वो आता है ना, कहाँ ऐसा लिखा है, वो जानने से। वाला उसमें था। और जुपिटर सैजिटेरियस वाल भी लाइक कि मैं तो जी लूंगा ना, मैं एक्सपीरियंस कर लूंगा, तो एक्सपीरियंस करा हुआ बंदा आता है फिर, इसलिए सैजिटेरियस इज डीपर पर्सपेक्टिव और जेमिनी इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये फर्क है। हाँ, तो कर्म सैजिटेरियस और इसका वाला था, ये वाला। जो दूसरा वाला स्टोरी था मकर का, रिमेम्बर जो जेमिनी 6th हाउस आता है, मकर का स्टोरी। कर्म भी मतलब क्या हो गया मीनाक्षी जी, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या स्टोरी था। हाँ, सोचो सोचो। मैं क्योंकि इसमें मेरे को ऑब्जेक्शन था, बट लेकिन एक पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्शन लेकिन ना थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। उसमें था उसका उपाय पढ़ करके। उसमें ना उपाय जो दिया है मकर का, उसमें वो बोला कि इसको क्या उपाय दिया है, इसको चांदी के मगर बनाने हैं, उसका कुंडल बनवाना था, ये उपाय बोला उसमें। अरे यार, ये कोई नहीं ऐसे बोलेगा, क्योंकि ईयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना जेमिनी रिप्रेजेंट करती है। कान में पहनने वाला कोई भी चीज़ जेमिनी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो वो बोले कि मकर वाले उसमें उपाय में उन्होंने बोला था कि मकर, लेकिन मगर के शेप का, लेकिन स्कॉर्पियन कैप्रिकॉन मगर के शेप का कुंडल बना करके पहना हुए या दान दे किसी ब्राह्मण को, ऐसा उपाय बोला था। तब मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर मैं पीछा भी मकर का देख रहा हूँ अभी, लेकिन स्टिल आई वोंट लाइक ना फुल्ली, अभी मेरे को ग्रास्प नहीं हुआ है, तो मैं अभी उस पर कमेंट पूरा नहीं करना चाहूँगा। जब चमक जाएगा तो बता दूंगा। तो उसमें वो चांदी ही क्यों मेंशन करी है? आई डोंट नो, मे बी समथिंग रिलेटेड टू सिल्वर हो, बट इट्स मोर ऑफ कि मकर का सिंबल का उन्होंने बोला कि चांदी का वो कुंडल बनवाए और उसको ब्राह्मण को दान दें। दैट इज मरकरी और जेमिनी और कैप्रिकॉन का उपाय है ये, ठीक है? और क्या? देन वी हैड द स्टोरी ऑफ एक्वेरियस एंड एक्वेरियस, जेमिनी एक्वेरियस, है ना? हाँ, वो ब्राह्मणों का गुट है ना, जहाँ पे सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है? और उसमें से ये धूर्त निकलता है, ठीक है? ये सारे वो करता है, ठीक है? ये वाला प्रॉब्लम होना, तो ग्रुप में कांड करने वाला व्यक्ति, ग्रुप में कांड करने का टेंडेंसी देता है,
जेमिनी एक्वेरियस, ठीक है। और क्या, पाइसिन, पाइसिन में तो वही है, बच्चों वाला है, उधार लिया हुआ, सोनार से सोना, सिंपल पैसे की बात है। जेमिनी में पैसे की बात, पाइसिन में आकर के सीधा फंडा पैसे का है। इस जन्म में बच्चा ऐसा पैदा होएगा जो, लेकिन ना इसीलिए तुमको जेमिनी पाइसिन हो तो सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे तुमको वो केस जरूर पकड़ में आ जाएगा जो ऑटिज्म वाले, यूनिक बच्चे वगैरह वाला केस सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे अब लियो जो है ना 6 तुम्हें का कर्म है, तो या तो खुद का बच्चा है या तो किसी और बच्चे का पाल रहे हैं, ऐसा केस सिनेरियो। क्योंकि यहाँ पाइसिन की स्टोरी है, पाइसिन और मकर ये दो केस में सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे कर्म बच्चों से रिलेट होगा, ये तो कर्म रिलेट होगा या पाइसिन वाला खुद के बच्चों वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली बात आएगी। तो आई विल रीचेक, जो मैंने तुमको चार्ट बताया ना, जो लेडी है जो ब्लाइंड स्कूल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, विल रीचेक कि वेदर इट्स हर चार्ट इज इट पाइसिन और कैप्रिकॉर्न, विच इट इज, ठीक है। तो तीनों कर्म में तुमको, एक का कर्म है सैजिटेरियस का, एक का कर्म मतलब एक का सैजिटेरियस नवांश था, मकर नवांश, एक्वेरियस नवांश है, Yes. ठीक है। दैट्स कंक्लूड्स, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पुनर्वसु। अच्छा, एक हाँ पूछो। would be a stupid question, हाँ but risk of being a proud Virgo, I should ask. हाँ हाँ। ये जो हम कर्म विपाक देखते हैं, दिस इज, मतलब अगर ये किसी के चार्ट में है, वो ये ऐसे देखा जाएगा ना कि जेमिनी D1 में है और सपोज पाइसियस नवांश में लगन है, यही कनेक्शन हाँ हाँ हाँ। ये इनके इस लाइफ में है, जिससे हम इनके पास्ट लाइफ के कर्म बता रहे हैं। और अभी कंक्लूजन मत बनाओ पूर्वा, अच्छा जल्दी हो जाएगा, मतलब हो सकता है फिर हम लोग कुछ छोड़ दे आगे चलते समय। अच्छा अभी कंक्लूजन मत बनाओ, तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब मेरा मानना ये है कि अभी ना, अभी सोचो मत इतना, ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे देखना है इसको। क्योंकि तुम्हें सैटर्न का बड़ा रोल होने वाला है इसमें, क्योंकि सैटर्न तुम्हारा कर्म है, बाकियों लोगों का कर्म अलग अलग होगा, तो अभी सैटर्न का रोल होगा इसमें। तो एक शॉट में जो प्रेडिक्शन होगी ना कि भाई तुम्हारा ये पिछले जन्म में तुम ये करते हो, इस जन्म तुम्हारा ऐसा ऐसा बच्चा पैदा होगा, फिर तुम ये उनके लिए ऐसा करोगे, ये एक शॉट सैटर्न दे सकता है। अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं फुल्ली आया नहीं है मेरे को, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अभी रुको, 27 कवर करने दो, फिर खुद ब खुद चमक जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम इससे पास्ट ऑफ मतलब पास्ट कर्मा तो प्रेडिक्ट हो ही रहा है, बट इस लाइफ में भी तो हम कर ही रहे हैं ना चीजें। इसलिए वो शिव जी दोनों चीजें बताते हैं एक्चुअली में। शिव जी जैसे कि मकर वाले नवांश के ऊपर बोला कि कर्कश रोग है, एक्वेरियस नवांश के ऊपर में बोला वात रोग है, मतलब नहीं, पाइसिन नवांश में बोला है वात रोग है, वात रोग मतलब लकवा मारा है ऐसे व्यक्ति को। जेमिनी पाइसिन, जेमिनी का वो पाइसिन का नवांश, पाइसिन नवांश मतलब लकवा मार रहा है ऐसे व्यक्ति को। तो अब वही है ना, अब समझो कि जेमिनी ये है, जेमिनी तुमको मैंने पढ़ाया था, जेमिनी के लेफ्ट पोर्शन, हाफ ब्रेन, राइट ब्रेन, ये सारा चीज़ें आता है। अब उसमें चीज़ें खराब हो रही हैं, तो लकवा मारने का प्रोसेस तुमको यहीं पे मिलता है। इसीलिए स्कॉर्पियो को बहुत चांस है कि तो उसको ना हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाए, तो ये सब सोर्स भी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, पानी पीने दो 1 मिनट। ठीक है। हाँ, सो पुनर्वसु का नक्षत्र है, ठीक है। पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र के नाम में बहुत कुछ है। पुनः मीन्स अगेन, अगेन, वसु मीन्स
एनवायरमेंट, लाइट, वसु मीन्स लाइट, ठीक है। सो या वास करना, वासा, ठीक है। तो रीस्टैब्लिशमेंट इज द की फीचर ऑफ दिस नक्षत्र, पुनर्वसु। डेटी अदिति है, सिंबल तुमको मिला है जो बो एंड एरो का है, ठीक है। 1 मिनट में वो एक्सेल शीट ओपन कर लो। आपकी अपीयरेंस पता है इस टाइम ऐसे लग रही है जैसे मार्स आके कैंसर में स्थापित हो गया है, मारा ये कैंसर स्थापित हो गया है। लगन पे। लाल हो गया हूँ क्या मैं पूरा? हाँ, अब दिन भर बीच पे बैठे रहूंगा तो क्या होएगा? It's also the lighting. बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। ठीक है, आना भी चाहिए, मार्स का ही नक्षत्र है ये पुनर्वसु, और पुनर्वसु में मेरा मार्स है एक्चुअली। साक्षात है मतलब आज आप। हाँ, साक्षात। अरे पुनर्वसु का लाइक बहुत स्ट्रांग है मार्स मेरा पुनर्वसु में। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पुनर्वसु से रिलेटेड है, ठीक है। पुनर्वसु 20 डिग्री 8 नंबर का नक्षत्र है, ये भी याद रखना पुनर्वसु, ठीक है। तो रिस्टोरेशन वाला प्रॉब्लम होना, एक बार मर करके जीवित होना वाला, लाइक 8वां नंबर है ना, जैसे 4 नंबर रोनी का बताया था ना, नहीं 8वां है कि 7वां है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सो माई मिस्टेक, कुछ ज़्यादा ही चीज़ है, 4 नंबर रोनी है, ठीक है। पुनर्वसु फिलहाल सो 20 डिग्री से लेकर के 3:20, ठीक है। 20 डिग्री इसका जेमिनाई का से लेकर के अगले 10 डिग्री तक जेमिनाई में रहेगा, और फिर एक पद जो है ना वो दोबारा कैंसर में जाता है, 1 पर। जुपिटर का नक्षत्र है, डेटी नहीं है, याद रखो जुपिटर का नक्षत्र। मोटिवेशन इज अर्थ, आयुर्वेदिक दोष वात है, गण में देव है, तो इट्स अ प्रिटी गुड नक्षत्र एज सच, देवता का नक्षत्र। डायरेक्शन जो है त्रियंग मुखा है, ठीक है, त्रियंग मुखा है। क्वालिटी है चर, मूवेबल, यानी कि यहाँ पे इस नक्षत्र में जो भी चीज़ एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अ मूवेबल थिंग, ठीक है। तो ज़मीन मत खरीदिए इसमें, क्योंकि आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, घर मत बदलिए, ठीक है, तो मूवमेंट करना पड़ जाएगा। तो चर में मत कीजिए। व्हीकल खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि मूव करती रहेगी। कास्ट वैश्य का है, ठीक है। गुड में रज सत्व रज, यानी कि रज का क्वालिटी और सत्व का क्वालिटी मिक्स में आता है, तो गुड, मतलब तमस नहीं है, ये खास बात है, ठीक है। वस्तु प्राप्तना शक्ति है, ठीक है। वस्तु प्राप्तना यानी कि पावर टू गैदर थिंग्स, टू अक्यूमुलेट, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करने का शक्ति है। योनि फीमेल कैट, ठीक है, फीमेल कैट को रिप्रेजेंट करता है। और फिंगर एंड नोज यानी कि उंगलियां और नाक, जुपिटर। तो तुमने जब सीखा था ना जुपिटर नाक का कारक है, दिव्यांशु सर बता रहे थे, तो वो यहाँ से बताते हैं, क्योंकि नक्षत्र जुपिटर। देन एक्टिविटी इज पैसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा उग्र नहीं है, ठीक है, पैसिव है। एलिमेंट में वाटर है, अगेन कूल काम, डायरेक्शन भी नॉर्थ है, अच्छी वृक्ष जो दिया है बैम्बू का है, ठीक है। आद्रा में अगरवुड है, अगरवुड, ठीक है, बैम्बू का है। सिंबल बो एंड बो है, और लेकिन ना वो जो तीर रखने का कमान, तीर कमान जिसे बोलते हैं, क्यूअर्स बोलता है। बर्ड में स्वान है, ठीक है, के खो हा ही, के खो हा ही, लेड इसका कलर है। दैट्स हाउ दिस नक्षत्र के एलिमेंट्स। तो पुनः मीन्स अगेन, वसु मीन्स टू शाइन, टू ग्रो, टू ब्राइट,
ठीक है। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है, अस्त, अदिति, आदित्य, अस्त भवन, जमित्र, जया, कल, कलत्र, मत्री, पुनरथम, पुनर्पुसुम, पुनर्वस्ति, सुर सुरजनवी, यमकौ, यमका, युव्रत्र। बहुत सारे संस्कृत के नेम है, मुझे भी नहीं मालूम, बट पुनर्पुसम इज अ वेरी नोटेबल नेम बिकॉज ये नक्षत्र इज अ भाई बहन टाइप से नक्षत्र है जो कि पुष्य से रिलेटेड है। पुसम इज रिलेटेड टू पुष्य। सो मतलब पुष्य और इसमें बड़ा कॉमनैलिटी तुमको मिलेगा कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स ट्रेट्स जो है पुष्य से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि पुष्य तो मतलब इसी से निर्मित होता है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि पहले वाले नक्षत्र की क्वालिटीज भी आती हैं दूसरे वाले नक्षत्र के। तो रिस्टोरर ऑफ गुड्स, टू चैरियट्स, गुड अगेन, वेल्दी अगेन, प्रॉस्परस अगेन, लाइट अगेन। थीम है मतलब रिस्टोर करना गुड्स को, टू चैरियट्स, गुड अगेन, वेल्दी अगेन, प्रॉस्परस अगेन, लाइट अगेन। तो मतलब थीम क्या है, वापस वापस होने का, रिसाइकल होने का। जो वर्ड है ना रिसाइकल, दैट इज द थीम ऑफ पुनर्वसु। ठीक है, रिसाइकल, रिजुवनेट, ठीक है, ये इसका थीम आता है पुनर्वसु में। पुनर्वसु के जो स्टार्स है ना वो कैस्टर और पोलक्स हैं। और ग्रीक मैथोलॉजी में ना इन दोनों भाइयों की खासियत, मतलब कैस्टर पोलक्स दो भाई हैं, ट्विंस, ठीक है, ट्विंस का कहानी है। एंड कैस्टर पोलक्स की कहानी ऐसी है कि ये दोनों भाई हैं, एक इसमें से दुष्ट है जो कि कांड करता है, और पोलक्स है जो वो अच्छा है, जो कि वो वही फैले हुए रायते को समेटता है। ठीक है, तो सुख और दुख दोनों का ही यहाँ पे तुमको समंगम मिलेगा कैस्टर पोलक्स में। तो पुनर्वसु में वही है कि एक मतलब पुनर्वसु में कोई प्लानट है तो जाएगा भी और आएगा भी, ये दोनों की बातें तय होती है। ठीक है, तो इसीलिए कैस्टर पोलक्स का कहानी है ग्रीक मिथोलॉजी में, चाहे तो पढ़ने का, तो उसमें तुमको यही स्टोरी मिलेगा कि ये दुष्ट है, जो वो जो तुमने देखी होगी ना, जो ईविल वाली वो होती है कि एक के साइड में ईविल बोलता है, के साइड में एंजल बोलता है, तो दैट इज ये वो मन ही बता रहे हैं ना, मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि यही है जो कैंसर में जाता है, मन के अंदर जाता है। तो मन के अंदर ना दोनों एलिमेंट्स हैं, वो राक्षस वाला और ये वाला, तो कैस्टर पोलक्स, दैट्स हाउ यू सी पुनर्वसु। ठीक है, तो दोनों क्वालिटीज, दोनों ट्रेड्स आने का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। डिफरेंट डिफरेंट उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर पुनर्वसु इज प्लेस द ट्रूथफुल, जेनरस, प्योर, हाई बॉर्न, हैंडसम, इंटेलिजेंट, फेमस, द रिच, बेस्ट वेराइटी ऑफ सीरियल्स, merchants, servants, artisans. If in Punarvasu, he will be dull, witted, strong in wealth, famed, learned, and lusting for woman. Truth seeking for good patronage, pure, charitable, handsome, intelligent, famous, rich, merchant, worker, potter. Taking medicines on all healing therapies. Okay. According to Jatak Barnum, he will be careless in his work, will be unhappy, will not think of future and act at the spur of the moment, will be interested in owning expensive items, will be knowledgeable in all the scriptures and follow the rules of the land. ठीक है, ठीक है। स्टोरीज नहीं बताऊंगा आज, पहले क्रक्स बताता हूँ। क्रक्स मैं जो तरीके से समझाना चाहता हूँ वो अभी भी वैसा ही रहने वाला है जैसे कि मैंने तुमको आद्रा समझाया था। ठीक है, देखो मैं जो जिस हिसाब से समझता हूँ ना पुनर्वसु को, वो ऐसा है, मतलब पुनर्वसु कोई भी चीज को रिपेयर करने का एनर्जी है, कोई भी चीज को ठीक करा जा सकता है इस एनर्जी से। और देखो कि ये एनर्जी सबसे प्रोमिनेंटली, अगर तुम मैंने हर एनर्जी को मतलब हर नक्षत्र को मैं पहले
शरीर में सोचता हूँ कि शरीर में क्या है, क्या चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एज अ बॉडी वाइज, और फिर उसको मैं फिर आगे के एलिमेंट्स को जोड़ना शुरू करता हूँ, फिर मटेरियल में जाता हूँ, फिर फिजिकल में जाता हूँ और फिर उसको देखता हूँ। तो अगर तुम समझो कि जेमिनाई को स्किन बोला गया, बॉडी बोली गई, तो सबसे तेजी से जो रीडेवलप होती है, आपकी स्किन ठीक होती है, ठीक है, वापस से आप कट करते हो तो फिर वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वो वापस से सही हो जाती है। तो क्या हो गया, पुनर से रिपेयर हो गया ना, अपने आप रिजुवनेट हो गया, वो चीज़ ठीक हो गई, ठीक है। लेकिन वो एक्शन में कब आई, जब कटा नहीं, जब तक कटा नहीं होता तब तक तो कोई बात ही नहीं होती ना। तो इसीलिए ये नक्षत्र छिपकली का भी है। छिपकली का क्यों है, क्योंकि छिपकली में उसकी क्या होता है, पूंछ रीजनरेट होती है। रीजनरेट होती है, या फिर वो उन सारे जानवर के बारे में है जो कि लाइक रीजेनरेटिव एनर्जीज को रखते हैं अपने पास। रावण के पास ही बहुत तगड़े में था, रावण को डू और मंत्र एंड लाइक वो अपने आप को ठीक कर सकता था। तो ये कहीं ना कहीं संजीवनी विद्या है ना, मृत संजीवनी विद्या टाइप से, कि मरो और फिर जीवित हो जाओ। जैसे फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ठीक है, नाम में ही है कि वापस से रीजेनरेट हो रहा है। तो मेरे को चमका इसलिए क्योंकि यार ये तो है, तो ये शक्ति शुक्र की, तो ये यहाँ पुनर्वसु में क्या कर रही है और हम लोग इस पे क्यों बात कर रहे हैं। फिर मैं इसका 10th हाउस देखा, और तुम ध्यान से समझो कि 20 डिग्री जेमिनाई, एक लगन बनाओ जेमिनाई का, 20 डिग्री से लेकर के उसका जेमिनाई के 30 डिग्री के हिस्से में देखो, और उसका 10th हाउस देखो, पाइसिस। पाइसेम, वीनस का एग्जॉल्टेशन पॉइंट है। वीनस 28 डिग्री पे पाइसेस में एग्जॉल्ट हो जाता है, और वीनस की सबसे बड़ी खासियत है कि उसके पास मृत संजीवनी विद्या थी, शुक्राचार्य के पास। तो वो एक्चुअली में जो पुनर्वसु की सारी क्वालिटीज है ना, वो आती शुक्र देव से है। तो 10th हाउस में वीनस आते ही तुम समझ जाओ कि ऐसा व्यक्ति के पास कैसी क्वालिटीज है, मृत संजीवनी विद्या टाइप की क्वालिटी। ये व्यक्ति Question. बेयर कर सकता है कोई भी चीज को। क्वेश्चन पूछो। हाँ, हम हमेशा पढ़ते हैं 11th हाउस में जो है वो क्वालिटी लगन पे आती है, अभी हम इसमें स्पेसिफिकली 10th का क्यों ले रहे हैं? 10th का क्यों ले रहे हैं भाई, सही बात है, क्यों ले रहे हैं। करेक्ट है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक 10th आया ही नहीं था, इससे पहले कहीं 10th आया ही नहीं, तो मैं समझा भी नहीं पाता था, ठीक है, क्योंकि अभी तुमको वीनस, क्योंकि पता है एग्जॉल्टेशन पॉइंट पता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन तुम देखो कि जो कर्म कार्मिक मतलब क्रियामान वाला जो पार्ट है ना, वो 10th हाउस में है, टू रिजुवनेट, टू रिवाइव। पर इसके 11th हाउस में भी तो भरणी आ रहा है ना। भरनी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो भरनी में भी तो रिजुवनेटिव था, भरनी में भी दो पद आते हैं वहां पे। देखिए 3 पद आएंगे टोटल जो जेमिनी के हिस्से में रहेगा, 2 भरनी के और 1 तुम्हारा कृतिका का। तो लेकिन दोनों में अलग अलग गुण है, मतलब अब जो मैं भरनी वाली क्वालिटीज है ना, वो तुमको कैसे मिलेंगे, वो तुमको वैसी वाली क्वालिटीज है टू डाई वाली, ठीक है। और फिर जो कृतिका वाली पार्टी है वो टूवर्ड्स रिवाइव वाली बातें हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज है, सन वाली चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं उस पॉइंट पे, बट मैं तुमको 10th हाउस के साथ दिखाना चाहता हूँ कि 10th हाउस में वीनस हो तो रिवाइव वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, रिजुवनेट होना, रिवाइव होना, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन क्यों, क्योंकि 10th हाउस में मृत संजीवनी विद्या का नॉलेज है, वीनस एग्जॉल्टेड है वहां पे, और वो पुनर्वसु जेमिनाई को मिलता है ये क्वालिटी। इसीलिए आपकी स्किन, आपका सबकॉन्शियस लेवल, आपका दिमाग का जितना भी कचरा है सब रिवाइव होता है, रीसेट हो जाता है ना, रीसेट कहते हैं इसको। इस बटन, इस यहाँ पे पुनर्वसु को मैं रीसेट कहना चाहूँगा। हम क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, तो हम लोग वो बहुत सारी चीज़ें कोडिंग करते हैं, तो सब बिगड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। तो रीसेट करने का वो है। आद्रा में स्टॉर्म था, विध्वंस था, चीज़ें थी, उखाड़ फेंकने का सब कुछ था। यहाँ पे अब रीसेट बटन है, फिर से रिवाइव होना, सारी चीज़ों को फिर से करना, ठीक है। और इसमें 10th हाउस का रोल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिवाइव अभी अभी नहीं समझ में आएगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि पहली बार है ना, पहला बार ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी तक तो 11th हाउस करते थे, अभी इन द लाइट ऑफ 10th हाउस भी देखना है।
11 मैंने स्टार्टिंग में बताया था 10th और 11th में ही खेल है। 10th और 11th का खेल समझ गए तो फिर तो तुम्हें नक्षत्र पढ़ने की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब तक नहीं समझा तब तक पड़ेगी। तो 10th हाउस में अब तुमको तुमको तुम वैसे चार्ट देखो जहाँ पे वीनस 10th हाउस में मिलता है, तुम देखना इसका प्रोफेशन ऐसा इन्वॉल्व करता है जहाँ इस नहीं 10th हाउस में वीनस नहीं, वीनस जब इसको 7th हाउस में मिलता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, 7th हाउस में वीनस मिले किसी को, तो इसका प्रोफेशन ऐसा होता है, जब सैटर्न से वीनस जो हो ना वो सैटर्न से कितना 10th में पड़ जाए, सैटर्न से वीनस 10th में पड़ जाए या फिर 7th हाउस में वीनस हो, तो प्रोफेशन इसको वैसे मिलेंगे जहाँ पे इसको जा करके लास्ट मोमेंट पे बुलाया जाएगा, भाई अब चीज़ें खराब हो गई हैं, तुम इसको बनाओ, इसको ठीक करो, ठीक है, वैसी वाली चीज़ें आएंगी, समझ रहे हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ 7th में वीनस, क्योंकि मैं आई एम ब्रिंगिंग द पुनर्वसु इन द 10th हाउस, प्रोफेशन इज ऑफ रिवाइविंग ना, तो इसीलिए वर्गो वाले तुमको लोग कैसे मिलते हैं, वर्गो विल बी लाइक मैकेनिक्स। मैं तो हमेशा छठे घर में बोलता ना कि तुमको इनकी जरूरत पड़ेगी, ये मैकेनिक्स लोग हैं। रिमेंबर जब मैं तुमको बताता था कि एक्वेरियस लगन वालों को प्लम्बिंग का प्रॉब्लम होएगा और इस साल में तुमको प्लम्बर बुलाना पड़ेगा, तो वो इसलिए था क्योंकि छठे घर में जो भी जाएगा वो नेटिव कैसा वो रिपेयर मांगता है, ठीक है। तो इसीलिए वीनस 7th में हो, प्रोफेशन से तुम देखोगे तो ऐसा व्यक्ति क्या प्रोफेशन कर रहा है, वो कोई भी चीज रिपेयर करने का काम करता है। जेमिनाई तुम्हारा पुनर्वसु में हो 10th हाउस में, या सैटर्न उठ करके पुनर्वसु में हो, तो रिपेयर का काम करता है ऐसा व्यक्ति, टीवी रिपेयर, रिमोट रिपेयर, एनी काइंड ऑफ रिपेयर। क्लियर है। और ये क्वालिटी आती आती कहाँ से, मृत समझी। पाइसिन देखो, प्राइसिन जब आप सोते हो ना सबसे ज्यादा रिपेयर वर्क करता है, सोने में सारा रिपेयर होता है। आप जब तक जगे हो ना तो रिपेयर नहीं कर सकती बॉडी आपको, आप जब सोते हो तो ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को क्लेंज करते हैं, बॉडी को क्लियर करते हैं, ठीक है, रिवाइव करता है, आपको एक नया एनर्जी देता है। दैट्स हाउ दैट्स क्वालिटी ऑफ दिस नक्षत्र इज। क्लियर है। तो वीनस इन 10th हाउस में तुमने समझ लिया ये चीज। और अब आता है कि 11th हाउस में अब भरनी के 2 नक्षत्र आएंगे, एक लिब्रा वाला, एक स्कॉर्पियो वाला। मतलब भरनी वाले में भी पदा में 2 पदा आएंगे, एक लिब्रा वाला पदा आएगा, एक स्कॉर्पियो वाला पदा होगा 11th हाउस में, ठीक है। तो ये क्वालिटीज, अब जो रिवाइव वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भरनी में जो चीज है वो एक बार डेथ होती है उसकी, स्पेशली 1-8 का कनेक्शन जब आता है, 1-8 की जो पदा आता है, 1 एरीज और 8 नंबर स्कॉर्पियो, उस वाले पदे में डेथ होती है। एंड दैट्स हाउ द कंक्लूसिव एंड वाली बात हम लोग करते थे। तो पुनर्वसु के हिस्से में जो 2 हिस्से हैं स्टार्टिंग के, वो दैट विल बी डेडलीस्ट पार्ट। डेडलीस्ट पार्ट इसलिए क्योंकि दैट विल गो राउंड एंड राउंड अगेन, और उसमें आपको प्रॉब्लम होएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 2 पदार्थ हैं, दैट इज अगेन अ जन्म पार्ट, लाइक ना ब्रिंगिंग टू द लाइफ, ब्रिंगिंग टू द लाइफ वाला पार्ट है। क्लियर है। सो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड जो तीनों एस्पेक्ट है, तीनों पदा के एस्पेक्ट है, मतलब एस्पेक्ट इन द सेंस तीनों पदा का कौन पावर है, वो 2 स्टार्टिंग में डेथ कराते हैं और बाकी 1/3 वाला रिवाइव कराने की कैपेबिलिटीज रखता है, ठीक है। मुश्किल है थोड़ा समझना, अभी नहीं समझ में आएगा, बट विल क्लियर आउट व्हेन आगे के नक्षत्र बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तुमको पुनर्वसु का नक्षत्र है, एक्सक्यूज मी, म्यूट पे होकर शायद। I think he's saying it to the other people. अच्छा, I think there are people who show much. हाँ मैं
दूसरे लोगों को कह रहा था। हाँ, उनकी स्टोरी ज्यादा सुन रही थी हमें। हाँ। एक एक चीज है हम्म। ये अभी चमकी ये देख के, ये जो 10-11 वाली चीज है ये हर किसी उसमें होगा, व्हाई ओनली इन दिस? क्योंकि वाई ओनली दिस, क्योंकि तुमने अभी अभी तक तुम 10th पे पहुंचे हो, अभी पहुंचे हो, नहीं 10th पर टच किया। क्योंकि मतलब मुझे जो लग रहा है, टू बी रॉन्ग, बट मुझे ये ऐसा चमका अभी यूरेका मोमेंट कि हर नक्षत्र का जब आप लगन बना रहे हो, 10 हम उसको 11th से समझ रहे हैं कि उसका रीजन क्यों है कि वो ऐसा है, राइट? मतलब उसका नेचर 11th से समझ आएगा, और जो उसकी शक्ति है या जो वो काम कर रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम 10th, which will come everything for Ardra also, it will come from the 10th। करेक्ट। मतलब वो तो जो एक लेकिन चीज, अभी मैं एक्चुअली उससे पहले वाला पढ़ाया नहीं ना, भाद्रपद पढ़ाया नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा मैं बहुत एक्साइटेड हो गई ना, मेरे को हाँ। अभी चमका कि ये, फिर मैंने सारे ड्रॉ किए बैठ के, ये मैं पुराने सारे ड्रॉ कर रही थी कि पुराने उसमें भी फिट बैठ रहा है कि नहीं। हम्म। तो एक्चुअली काम है उसका वो वहां से आ रहा है, मतलब स्टफ दैट नेटिव हैज टू डू इन द, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। हम्म। जो डूइंग वाली पावर है, जैसे आर्द्रा की पावर इज टू ब्रिंग टू अ कंक्लूसिव एंड, विच इज कमिंग फ्रॉम पाइसियस, क्योंकि वो करेक्ट। उसको करना पड़ेगा एफर्ट डाल के। बट उसका जो एनर्जी आएगी कि उतना एग्रेवेटेड एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एरीज, यही कॉन्सेप्ट है ना इसमें भी देख रहे हैं। करेक्ट। सोचो अभी तुम तो ठीक है, गुड, तुम समझ रहे हो उसको, बट दैट्स हाउ इट इज। लाइक मैं, अब तुम सोचो, तुमको तो मैं बताया तब तुमको समझ में आया, मेरा हालत क्या हुआ होगा जब मैं खुद ही समझ रहा था। मेरे को तो खुद ही समझ में आ गया, अरे यार ये तो ऐसा है। बट दैट्स हाउ इट इज। वीनस, क्योंकि अब 10th हाउस खोपड़ी मिला है, मतलब वो बात है ना, खोपड़ी पे मिलने वाला नक्षत्र है वो, टॉप ऑफ द हेड। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा मानना है सहस्त्रार जो है ना वो 10th हाउस में है। सहस्त्रार का चक्र है, वो उसी पॉइंट पे आके बैठा हुआ है। दैट्स हाउ इट इज। बट वो अभी भी समझ नहीं आएगा, टाइम लगेगा, अभी फुल्ली आया नहीं है, क्योंकि आ गया है, नहीं आएगा इतनी आसानी से। बट दैट्स द थिंग। दूसरा जो खास बात है इस नक्षत्र की, वो इस नक्षत्र बोला गया माँ है, ये माँ का नक्षत्र है, पता है? क्योंकि देयर आर 2 सिस्टर्स, दिति एंड अदिति, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। दिति एंड अदिति जो पुत्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो जन्म देती हैं सारे देवताओं को और सारे राक्षसों को, ठीक है? सो दैट इज व्हाई लाइक होल गेम ऑफ लाइक ना वॉर एंड ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग, देवी देव असुर, वो सारा स्टोरी जो है ना वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से डुअलिटी ओरिजिनेट होती है, ठीक है? यहाँ से दो एंगल, दो पर्सपेक्टिव ओरिजिनेट होते हैं, सत्य और निसत्य, ठीक है? सो इसीलिए जो, अब तुम ध्यान से समझो कि कृतिका में एक्चुअली मदर वाला इंस्टिंक्ट था बहुत सारा, तो अब यहाँ पे वो पद आ रहे हैं, ठीक है? और जो कैंसर में जैसी एंट्री होती है, जो फर्स्ट 3 डिग्री 20 मिनट वाला पोर्शन है, वो आप देखो उसमें जुपिटर इज देयर, एंड उसके लिए क्या है, उसके लिए कृतिका इज विल बी इन द 11th। हाँ। सो गिविंग बर्थ वाला पार्ट अब इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक है? गिविंग बर्थ वाला हिस्सा जो 11th हाउस में आया है कृतिका की वजह से, ठीक है? और जब कैंसर बना दोगे तो यू डेफिनेटली सी अश्विनी इन द 10th हाउस। जब अश्विनी 10th हाउस, दैट इज अगेन, अब अश्विनी वो सन, सूर्य की जब कहानी पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अश्विनी सूर्य का, ये सूर्य का, सूर्य का वो, एंड दैट्स हाउ यू नो दैट माँ अदिति इज गिविंग बर्थ टू सूर्यास। दैट्स द कर्म ऑफ, लाइक ना मैं हमेशा बताता ना, कैंसर का कर्म एरीज है, कैंसर का कर्म एरीज है, तो माँ अदिति इज गिविंग बर्थ टू सूर्या। सो दैट इज हाउ दिति एंड अदिति का कॉन्सेप्ट आता है 10th हाउस में। ये अश्विनी is in the 10th house. So in this way, if you look at it, Kritika is getting prominent in 11th house when in two padas. तो जो दो पदास है लास्ट के, वो इज मोर ऑफ मदरली इंस्टिंक्ट्स, कृतिका वाली बातें ज्यादा हो रही हैं, इसलिए तुमको जो पुनर्वसु के दो पदास है ना उसमें तुमको देखने का मदरली इंस्टिंक्ट ज्यादा मिलेगा, एंड ऑल्सो दोस टेंडेंसीज ऑफ अडॉप्टिंग स्टफ विल ग्रो मोर इन दिस साइड। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तुमको
कृतिका वाला हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, बृहस्पति वाली क्वालिटीज के साथ में। सो दैट इज हाउ यू नो ये माँ का हिस्सा है, माँ को जन्म मतलब माँ वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो इस नक्षत्र में डेफिनेटली वो सारी प्रॉब्लम नहीं, वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी जो कि बीइंग प्रोमिनेंटली लाइक मदरली इंस्टिंक्ट वाली चीज़ें, सोशिएबल, चैरिटेबल, ये सारी चीज़ें आएंगी ऑटोमेटिकली। कि एक तरफ 10th हाउस में वीनस मिल रहा है, 28 डिग्री पे वीनस मिलता है, तो दैट इज अगेन पुनर्वसु का थर्ड पद है। एंड लगन पे कृतिका मिलता है, लगन पे सॉरी 11th हाउस में कृतिका का फर्स्ट पदा मिलता है, दैट इज अगेन एरी सजिटेरियस वाला हिस्सा, तो वेरी रिलीजियस बिलीफ, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स वाला पोर्शन है। एंड देन यू मूव टू द कैंसर साइड, तो तुमको टॉरस वाला मिलता है। टॉरस वाला जो पोर्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, समझो कि वहीं पे मून एग्जॉल्टेड है, 3 डिग्री पे मून एग्जॉल्टेड है ना, 3:20 पे पहला पदा खत्म हो जाता है। तो अब तुम समझो कि कैंसर में जैसे आप एंट्री ले रहे हो जुपिटर वाले हिस्से में, उससे 11th मून का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, उसके 11th मून बहुत स्ट्रांग है। सो इसीलिए कैंसर का, इसीलिए जुपिटर को मून 11th में चाहिए चाहिए एग्जॉल्ट होने के लिए। आप किसी के चार्ट में कहीं पे भी जुपिटर बैठा, उसके 11th मून बैठ जाए, वो जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ये समझ जाओ। मेरा है। वो जुपिटर अब एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मून 11th में होना, ठीक है। तो अब जुपिटेरियन एनर्जीज को चाहिए वो मून वाली क्वालिटीज, माइंड वाली क्वालिटीज। सो दैट्स हाउ मदरली इंस्टिंक्ट वाला क्वालिटीज जुपिटर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए गुरु, टीचर्स, दे आर पीपल लाइक दोज गुरुज और टीचर्स जो कि बहुत मदरली हो, जो माँ की तरह सिखाएं। दैट्स समटाइम्स यू कॉल योर टीचर लाइक माँ, मम्मी बुला लेते हो तुम बचपन में, याद करो। एंड दैट्स हाउ इट इज मून के 11th। और यही उल्टा हो जाए तो मून आके, मून मतलब 3rd हाउस में, जुपिटर 11th हाउस में, तो मून इज लाइक कि वर्गो जैसा हो गया ना, मून इज सिटिंग इन वर्गो, हैरान परेशान, दैट्स हाउ मून इन वर्गो फील्स लाइक ना। तो इट्स सेम लाइक कि जुपिटर से पीछे मून आगे है एंड जुपिटर इज इन 11th, करेक्ट। सो इफ यू लुक, जो मदरली इंस्टिंक्ट आ रही है दिति के अंदर में, दिति के अंदर मतलब इस नक्षत्र के अंदर में, वो है। एंड अलोंग विद द सोशल सारी चीज़ें आ रही हैं, चैरिटेबल चीज़ें आ रही हैं। इट्स अ वेरी मदरली नक्षत्र, आई वुड कॉल इट एक प्रकार से। क्योंकि आप देखो, सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा प्रेम, आप जितने भी उदास हो, जितनी भी प्रॉब्लम हो, आप जब लौट के आते हो, when you go with your mother, everything becomes sorted, लगता है लाइफ आसान है, कोई इश्यू नहीं। That's how this नक्षत्र is all about, ठीक है। सो मेरी तरफ से आज तो इतना ही रहेगा। we'll end this thing over here। अभी still a lot left in पुनर्वसु, but those concept is very important, 10th और 11th का concept। क्योंकि यहाँ से अब ना, यहाँ से वो सीढ़ियाँ, क्योंकि कैंसर अश्लेषा आ गया, अब यहाँ से 10th से लेकर के तुम्हें सारे चीज़ें, अब आगे बढ़ते बढ़ते भी तुम्हें सब दिखने लग जाएगा कि कैसे कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। अब बता भी सकता हूँ, जैसे रिजेवनेटिव सेंटर नहीं, अब बाद में, अभी तैयार नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, मुझे मालूम है, बट लेट इट बी। अभी वक्त आने, वर्गो आने पे बहुत चीज़ें समझ में आएंगी जब, क्योंकि तब तुमको पुनर्वसु मिलेगा ना 10th में, तब तुम समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा इसलिए है। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ मदर इंस्टिंक्ट, सो इसीलिए हॉस्पिटैलिटी विल कम इन पुनर्वसु, होटल्स रेस्टोरेंट विल कम इन पुनर्वसु, टेकिंग केयर, लाइक होटल रेस्टोरेंट में टेकिंग केयर नहीं होता, बट इट्स मोर ऑफ अ वेरेवर यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ समबडी, कृतिका वाला एस्पेक्ट आना चाहिए। ये अब ये भी याद रखना, तुम पुनर्वसु देखते नहीं बोल दो कि हाँ वो मदरली वाला चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, उसमें भी जो डिग्रीज है ना, लास्ट 3rd पदा एंड 4th पदा विल बी द पुनर्वसु, कृतिका प्रोमिनेंट हो रहा है,
ठीक है। और पुष्य का पहला मतलब कैंसर का पहला हिस्सा है, तो तुम्हें पता है कि 11th में इस व्यक्ति को टॉरस मिला हुआ है, जो कि जहाँ पे मून एक्सॉल्टेड होता है। और गेटिंग द पॉइंट। सो वो वाले फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। वीनस के फीचर्स आएंगे। वीनस अब वही है ना कि माँ बनने के लिए वीनस भी तो चाहिए। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस का क्वालिटी है। और एक्चुअली में वीनस ही तो है जो लिखना शादियाँ करवाता है, उसका अल्टीमेट एजेंडा यही है। 10,000 वीनस का कर्म यही है अल्टीमेटली, शादी करो भाई, बच्चे पैदा करने हैं। वीनस 10,000, ठीक है। न्यू लाइफ फोर्स बनाना, रीज मतलब, और वो पैदा करना, वो क्या कहते हैं, और इस धरती पे लोग पैदा हों, उन्नत हों। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो जेमिनाई आते ही, जेमिनाई एंडिंग होते होते फिर व्यक्ति प्रेग्नेंट हो जाता है। मतलब इन द सेंस कि अगर एक साइकिल देखी जाए तो प्रेगनेंसी अब आने वाली है। कैंसर में प्रेगनेंसी है। लियो में बच्चा आ चुका है, हम्म, लियो में बच्चा हाथ में आ गया है, लेकिन कैंसर में प्रेगनेंसी है। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के स्टेज में जाने के लिए जेमिनाई ये ट्रांजिशन कराता है पुनर्वस। तो इसीलिए इसको लसफुल भी बोला। लेकिन ना आप देखो उसके शास्त्रों में लसफुल बोला है, ठीक है। तो वो वाली बात, क्योंकि वीनस अब कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस गेन कर रहा है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली इन लोग को वेल्थ और ये सब चीज़ें, मतलब अभी ये सब टेंशन से पार हो जाते हैं। पुनर्वसु में वेल्थ का टेंशन नहीं, अच्छा वेल्थ है। टॉरस मिला है ना 11th हाउस में, मून एग्जॉल्टेड है वहाँ पे, नेचुरल पोजीशन, तो वेल्थ वाला प्रॉब्लम तो नहीं, नेचुरल थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें अब मूव ऑन कर रहे हैं आप एक कैंसर बनने के लिए, आप एक लाइफ बेरर बन सकते हैं कि नहीं। दैट्स हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है। सो इस तरह से वीनस 10th, कृतिका 11th, या फिर भरनी का हिस्सा। तो फर्स्ट जो हिस्सा विल बी इश्यूज, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है। सो वो अब वही है कि तुम इसमें बस प्लैनेट सोच सकते हो कि कौन सा प्लैनेट बैठाना है। लाइक विच एवर प्लैनेट विल गो इन पुनर्वसु नक्षत्र विल डाई वंस एंड रिवाइव अगेन। या फिर तुम ये देख लो कि वीनस जिससे भी 10th में बैठा होगा, मतलब तुम्हारा चार्ट में भी वीनस जिधर भी 10th में बैठा है ना, जिससे भी 10th में, दैट विल डाई एंड रिवाइव अगेन, ठीक है। तो जैसे सैटर्न, मीनाक्षी जी का सैटर्न से वीनस 10th में है, तो प्रोफेशन 3 बार जाएगा, वापस खड़ा हो जाएगा। प्रोफेशन विल डाई एंड गेट अप। तो इससे तो मतलब मैं समझा नक्षत्र हूँ, लेकिन ग्रह पे भी आ रहा हूँ। हालांकि मेरा इंटेंशन था कि मैं तुमको ग्रह अलग से समझाऊं, मतलब चाहूँ तो एक पूरा डिफरेंट कोर्स बना दूं इसी के, कि विनस से 10th, सन से 10th, इससे 11th, पूरा ये बस यही बताऊं, फिर उसी का एक मतलब वो बना लूं, है ना। बट मेरा एजेंडा नहीं है, मतलब वो ये सब करना नहीं है। तुम यही समझ लो, यही क्लियर समझ लो कि क्यों बोलूंगा मैं ऐसा। अब तुमको किसी से भी वीनस 10th में दिखे, तुमको बता देना है कि भाई ये तो एक बार डेथ होकर के, तो डेथ होकर के मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाला पर लगन पे आ जाएगा, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, समझ। वीनस 10th हाउस में पूछो व्यक्ति से कितनी बार मरते मरते बचे। मून से वीनस 10th में हो ना, अगर मून से वीनस 10th में हो, तो ऐसा व्यक्ति लाइक इमोशनली कितनी बार रिलेशनशिप, मतलब इसको लगा कि मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर रिवाइव कर जाता है, ठीक है। इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र इज नॉट वेरी गुड फॉर मैरिज एक्चुअली। पुनर्वसु का नक्षत्र मैरिज, कथाएं भी हैं, 2-3 कथाएं भी हैं जो कि इसको एम्फसाइज करती हैं, बट it's not a good, because if Venus goes in Punarvasu, your marriage gonna die and come back, तो मल्टीपल शादी कराएगा ही कराएगा। इसीलिए तुम जब डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में वीनस इन पुनर्वसु देखते हो, तो 3-3 शादियां कराते हैं, और हर बार शादी करते ही वेल्थ तिगुनी हो जाती है इसकी। तो ये भी खासियत है कि जो पुनर्वसु में जो प्लैनेट जा रहा है ना, वो डाई कर जाता है और फिर रिवाइव होता है। तो इट्स ऑल्सो लाइक ना, ये इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। लेन देन भी यहीं पे है, जो बनिया वाला क्वालिटी है ना, लेन देन वाला। अब देखो ट्रेडर वाली जो बातें थी ना कि आप इसके बदले में क्या दोगे, वो वाली चीज़ है। तो
मेरा मानना है कि जो पुनर्वसु में ना उसको लुटा देना चाहिए, जितना तुम्हारे पास से कम हो जाएगा पुनर्वसु उतना वापस हो जाएगा, मतलब दैट्स अ गेटिंग बैक थिंग। पुनर्वसु में प्लैनेट मिलना वरदान भी है श्राप भी है, क्योंकि इसीलिए है क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि पुनर्वसु काम कैसे करता है तो आप हमेशा शून्य कर दो उसको, शून्य करोगे तो तिगुना होकर मिल जाएगा वो, ठीक है। दैट्स हाउ पुनर्वसु में है। तो आई हैव फिफ्थ लॉर्ड, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड मार्स इन पुनर्वसु, जितना मैं लुटा रहा हूँ उतना ही मिल जा रहा है, ठीक है। प्रोफेशन विल डाई 3 टाइम्स, जो भी काम करूंगा 3 बार खत्म होएगा, या फिर एक बार में होगा नहीं। फिफ्थ लॉर्ड इन पुनर्वसु ने मैंने हर एग्जाम 2-2 बार दिए हैं, मैंने 12th 2 बार दिए हैं, मैं बीटेक मैंने 2 बार पढ़ी है पूरी की पूरी, मेरा गेट 2 बार एग्जाम दिया है, एक बार में होएगा ही नहीं। कोई पुनर्वसु में कोई काम एक बार में नहीं होएगा, वो उसके लिए आपको 3 बार 2 बार दो एटलीस्ट दो तो है, वो एक बार में तो नहीं होएगा, दैट्स फॉर श्योर। शादी भी वीनस में, वीनस अगर पुनर्वसु 7th हाउस में पहुंच जाए ना, शादी भी एक बार में नहीं होगी, एक होएगी, रिश्ता पक्का होएगा टूट जाएगा, सगाई होगी टूट गई, ठीक है। दैट्स हाउ पुनर्वसु वर्क्स, पुनर्वसु विल नेवर बी इन वन गो, ठीक है। जो भी होगा, अभी मीनाक्षी जी पिछली बार हम लोग चार्ट देख रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले, तो उसके चार्ट हाँ में था ना जुपिटर सन, तो मैं बोला था अभी पुनर्वसु पढ़ाऊंगा तो होगा, तो आप बोल रहे थे कि ये बंदी कह रही है कि इसका कोई भी काम नहीं होता एक बार में, तो हाँ होता ही हाँ। नहीं है। दैट्स हाउ हम्म सन जुपिटर उसको प्रोमिनेंट मिला हुआ है 3rd हाउस हम्म। में, तो उसका पेपर वर्क एक बार में नहीं होएगा, हाँ, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बार में नहीं होएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नो कि बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार में तो नहीं होएगा। तो मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ एक बार में हुई नहीं है, मैं यूट्यूब भी स्टार्ट किया एक बार में कभी नहीं हुआ, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। तो हर काम मेरे को 2 बार करनी करना है एटलीस्ट, इसलिए इसलिए भगवान बचाए किसी का वीनस ना जाए मतलब 3 बार शादियां कौन कौन कराए भाई। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे फायदा हो रहा हो तो कर लेंगे लोग। कर ले डोनाल्ड ट्रम्प जैसा फायदा हो रहा था कर ले, लेकिन उसके ठीक है। पीछे भी देखो वीनस के 11th में राहु मिल रहा है, मतलब उसका चार्ट भी पढ़ने लायक है, लेकिन उसमें भी 11th 10th का ये सब कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करोगे तो और क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट स्टिल पुनर्वसु में वीनस जा रहा है, एंड दैट विल ब्रिंगिंग हिम 3 मैरिजेस, ठीक है, बार बार डाई कर जाते हैं एक पार्टनर। और क्या जाएगा, मार्स पुनर्वसु में जाएगा, मार्स या फिर सन जाएगा, सन, सन डिनोट्स व्हाट ऑल थिंग्स, ईगो, तो बेइज्जती होंगी सन पुनर्वसु में, ईगो लॉस होने का कारक है। अब सन जिसका भी हाउस होल्डर होगा, जिस भी हाउस को होल्ड करता होगा उसको डेड डेड हो जाएगा, फिर रिवाइव हो जाएगा, और रिवाइव होगा तो तगड़ा होगा, उससे बेहतर होगा, ठीक है। बाप 3 बाप तो नहीं होंगे, बट चाचा जी लोग हो जाएंगे ना, मल्टीपल तो वैसे हैं, वैसे सिचुएशन है। बट हाँ, फादर को नियर डेथ एक्सपीरियंस होएगा, ठीक है, जिस भी एस्पेक्ट से जाए, जैसे कि जेमिनाई पुनर्वसु सन इन 6th हाउस, अब सन जेमिनाई 6th हाउस, तो फादर को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होगा, एंड ही विल बी गोइंग मल्टीपल टाइम्स टू जेल ड्यू टू प्रोफेशन। कुछ तो काम ऐसा करते हैं ना कि जिसकी वजह से ये बार बार जेल जाएंगे या कोर्ट केसेस में फंसेंगे बार बार के। तो तुमको वो चीजें मिले ना जो जो बीमारी, जैसे किसी लोगों को कैंसर होता है रिवाइव हो जाता है पुनर्वसु, हम्म इसलिए भैया वीनस से देख लो, अगर तुम्हारा वीनस जैसे छठे घर को रिवाइव कर दे, ऐसा प्लेस्ड हो जाए कि अब छठे घर से 10th देखो तो कौन सा बनता है, 3rd हाउस, 6th हाउस से हम्म। 10th गिनोगे 3rd हाउस होता है, वीनस 3rd हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति की बीमारियां रिवाइव हो जाती हैं, समझ रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि कैसे बना रहा हूँ। 8th हाउस से होगा तो ऑपरेशन दोबारा कराना पड़ जाएगा, तो 5th हाउस वीनस, समझे,
डेंजरस कॉम्बिनेशन है वीनस जहाँ से 10th बैठ रहा है, क्योंकि वो तो कर देगा। अब अच्छी जगहों से बैठेगा, मतलब इसीलिए वीनस को 3rd और 5th में अच्छा बोला नहीं गया है। हम्म। 3rd और 5th में अच्छा नहीं बोला गया। अब अच्छा कौन है कि दोबारा पढ़ाई शुरू कर देगा? वीनस किससे 10th में बैठा हूँ? 5th से तो 2nd हाउस में। 2nd हाउस में वीनस है, हाँ तो अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई छोड़ देगा एक बार बीच में, फिर रिवाइव कर लेगा, फिर कैच ऑन कर लेगा। ये स्टोरी रहेगी वो व्यक्ति के साथ में, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है? आपका क्या है, कहाँ पे वीनस? 11th इसका तो हाउस 2nd हाउस से है 10th। 2nd हाउस से, तो हाँ तो बैंक बैलेंस पूरा 0 हुआ है ना। अब वीनस भी करा रहा है, वीनस इन कैंसर भी करा रहा है और मून भी करा रहा है। करेक्ट है। तो वीनस 11th हाउस में, तो तुम ये पैटर्न देखो, वीनस 11th हाउस में तुम देखना उसका पूरा बैंक बैलेंस बैंकरप्ट हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। और जब आता है तो उससे अच्छा आता है, मतलब पहले से पैसा अच्छा आता है। मतलब ये देखो, ये टेक्निक है, लेकिन टेक्निक अभी पूरी फुल टेस्टेड नहीं है। एक बार पहले पुनर्वसु पूरा पढ़ लो, बट पुनर्वसु से निकाला है मैंने ये। पूरा उत्कर्ष ये तो हाउस से बता रहे हो, साइन भी तो है ना वहां, साइन का कुछ नहीं आएगा। फिर साइन तो पुनर्वसु ही का ही ना, फिर पुनर्वसु आ गया जहाँ पे, बस वही वही ये चीज रटे रहो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये 10th वाला कॉन्सेप्ट। अब जैसे मेरे केस में 2nd हाउस से 10th है वीनस, करेक्ट। 2nd हाउस में लिब्रा का साइन है। करेक्ट। हाँ, तो तो लिब्रा से भी तो 10th आ रहा है ना। हाँ अरे तो लिब्रा कैंसर में जब वीनस होएगा तो लिब्रा से, तो देखो रिलेशनशिप एक बार में टूटता नहीं है, छूटेंगे 6 महीने तक बात नहीं होगी, सन्नाटा एकदम, फिर 7वें महीने पे आके खड़े, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप, एंड यू लाइक हाँ मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपन पैचअप कर लेते हैं। दैट्स हाउ कैंसर। मार्स की वजह से नहीं है ये, मार्स 7th हाउस रेट्रोग्रेड की वजह से आपने बोला था। मैं देखो एक कॉम्बिनेशन से देख बोलना नहीं होता है ना, सारे कॉम्बिनेशन से बोलना होता है, एक ही नहीं होगा। मेरा भी है ना, मेरा तो रेट्रोगेट सैटर्न है 7। उत्कर्ष ने समझाया ना, एरीज सिर्फ 1st हाउस में एरीज होने की वजह से नहीं है, 2nd हाउस में टॉरस होने की वजह से भी है, 11th हाउस में एक्वेरियस होने की वजह से भी है। 12 सो कॉम्बिनेशन है हर एक चीज के, 12। अच्छा, तो देखो आज तक मैं भी वही पूर्वा वाली बात बोल रही हूँ कि 10th हाउस में मून की वजह से कि एक प्रोफेशन जाएगा दूसरा बनेगा, और अब सैटर्न से 10th में वीनस है तो इसलिए भी एक प्रोफेशन। लेकिन अभी आप ये कह रहे हो ना, इसमें तो रीजुविनेशन है, मतलब वो प्रोफेशन लगेगा खत्म हो गया, लेकिन वो फिर से वही सेम भी तो रिवाइव होना चाहिए ना। सेम रिवाइव होगा ऐसा नहीं है, पत्नी क्या वही आ जाएगी? नहीं होता है, डिफरेंट। उसी से शादी कर रहे हो 3 बार। अभी तो आपने बोला ना कि जैसे लिब्रा से वो है तो उस बंदे के साथ ब्रेकअप हुआ, फिर 6 महीने बाद उसी से हाय हेलो हो रही है। हाँ लिब्रा के केस में हो रहा है ना। नहीं होता, हाँ वो ब्रेकअप 4 बार होएगा, हाँ रिवाइव नहीं होता है वो। दैट